नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत करुच्ची StudyIQ PCS चैनल रे आपण माने जानिथिबे OPSC प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल को नहीं जीवा पई OPSC एक्सक्लूसिव हमर ऑलरेडी गोटे चैनल स्टार्ट हिची OPSC StudyIQ जो माने लगातार भाव रे हम चैनल को फॉलो करूचंदी समन को ये आईडिया थिबो कि OPSC एक्सक्लूसिव हमर गोटे चैनल हम लॉन्च करिचो एवं OPSC रो एक्सक्लूसिव कंटेंट हम से OPSC चैनल रे ही आमे ताको सेठी पोस्ट करूछु किंबा वीडियो लेक्चर्स ता ऊपर नेकी आसुछु तेणु मु एक्सपेक्ट करिवि कि आपण माने से OPSC चैनल को मध्ये सब्सक्राइब करिवे अलोंग विथ द StudyIQ PCS दुईटी जगह रे कंटेंट रहइबो दुईटी जगह चैनल को आपण फॉलो करि परिबे ठीक अछि तेणु चलंतु आज स्टार्ट करिवो पर्टिकुलरली जो हमरो प्रीलिम्स आसुची से प्रीलिम्स को आखि अगर रखी या प्रीलिम्स को फोकस करिकी 100 MCQs गोटे माराथन आज मु नेकी आसी आपन सामना को तेणु जो मैंने एग्जाम दौरान या आगु को दबार अच्छी डेफिनेटली इट गोटे इंपोर्टेंट सेशन कारण इकोनॉमिक्स रिलेटेड जिते क्वेश्चंस अच्छी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड रो मु कवर करने चेष्टा करी गोटे होलिस्टिक अप्रोच नहीं कि क्वेश्चन माध्यम टॉपिक्स को डिस्कस करी आपन सामने ता छड़ा मु कही रखे जो मैंने आमर प्लान करूछंती एग्जाम दवाई कारण जानी तो डिसेंबर मासरे नोटिफिकेशन आसबार अच्छी डिसेंबर जब नोटिफिकेशन आसे तेबे जहाँ आशा करा जाउछि गोटे डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसी आसीबो तेणु आपण यदि चाहूचंती एग्जाम दवाई तेबे आपण जॉइन करि परिबे प्रीलिम्स एंड मेंस रो फाउंडेशन बैच जोटा कि संकल्प बैच 8 तेणु बैच केबे स्टार्ट होउछि बैच स्टार्ट होउछि 4 नवंबर 2024 एवं दिवाली सेल एक्सटेंड हिची आपण माने जानी थिबे तो दिवाली सेल रो फायदा उठेया पई आपण जॉइन करि परिबे कोर्स को एवं कोड यूज करि परिबे JN लाइफ कोड यूज करि परिबे आपण JN लाइफ ठीक अछि ये कोड आपण यूज करि परिबे टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट OPSC फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस फाउंडेशन संकल्प बैच 8 रे करेक्ट स्टार्ट करिबा आज रो सेशन OPSC OCS Prelims 2024 Marathon on Economics based 100 MCQs. So economics related जो 100 MCQs अच्छी आज ये वीडियो माध्यम रे ताको कवर करिया पई चेष्टा करिबा चलो तो स्टार्ट करिबा देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन होची कंसीडर इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग असेट्स कंसीडर इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग असेट्स से कहूची फर्स्ट देखंतु ब्रांड रिकॉग्निशन ता माने इन्वेस्टमेंट हमें कंसीडर करिबा इन्वेस्टमेंट को भली भाव रे होची ब्रांड रिकॉग्निशन यानी कि गोटे ब्रांड को प्रमोट करिबा पई आपण इन्वेस्ट करूचंदी सेकंड होची इन्वेंटरी आपण जानिथिबे स्टॉक जो प्रोडक्शन रो स्टॉक को इंक्रीज करेबा थर्ड होची इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि IP जोटा में कहूचे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IP ऊपर इन्वेस्ट करिबा एंड द फोर्थ वन इज मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स ठीक अच्छे मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स यानी कि मेल करवा यानी कि माने आपण कहि परिबे ट्रांजिट या ट्रांजैक्शन ऊपर इन्वेस्ट करबा ठीक अछि तो चारोटी जो ऑप्शंस अछि से कहूची इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट कोटा में कहूचे हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड एज द इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट इनटैंजिबल माने होची जहार फिजिकल एक्जिस्टेंस नाही बोली आपण कहि परिबे फिजिकल एक्जिस्टेंस नाही बोली आपण कहि परिबे तबे देखंतु ब्रांड रिकॉग्निशन ठीक अछि ब्रांड वैल्यू की इंक्रीज करिया पई आपण इन्वेस्ट करूचंदी इन्वेंटरी होची टैंजिबल काहे कि ना स्टॉक ऊपर आपण इन्वेस्ट करूचंदी आपण स्टॉक को बढ़ेवा पई करूचंदी तेणु ऑब्वियसली इन्वेंटरी होची आपनकर टैंजिबल बाकी जदि आपण देखिबे ब्रांड रिकॉग्निशन हो या IPR हो किबा मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स हो ये तीनोटी जाक होची कोन ना आपनकर इनटैंजिबल तेणु 2 को जदि आपण एलिमिनेट करूचंदी 1 3 एंड 4 होची करेक्ट आंसर 1 3 4 होची करेक्ट आंसर तेणु ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर C इज द करेक्ट आंसर जो माने प्रीलिम्स एथरो दउचंदी ताका पई इंपोर्टेंट तेणु आपण माने जो माने ऑनलाइन देखुचंदी एटा को प्लीज आंसर करिवे दोज हु आर गिविंग प्रीलिम्स दिस टाइम OPSC प्रीलिम्स आई एक्सपेक्ट कि से माने आंसर करिवे इन द कमेंट सेक्शन रे ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन होची consider the following statements about the status of agriculture during the British rule in India. Agriculture, state of agriculture, British rule समय रे agriculture रो कौन situation थिला एटा होची ता ऊपर question. देखिबा कौन होची फर्स्ट एक होची the sunset clause of the Permanent Settlement Act encouraged jamidars to only collect rent and ignore the plight of farmers in Bengal. सनसेट क्लॉज जोटा थिला आपण परमानेंट सेटलमेंट रे परमानेंट सेटलमेंट आपण माने जानिथिबे गोटे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू करा जायथिला एवं को जगह रे सेटा को इंप्लीमेंट करा जायथिला बिहार बेंगल एंड ओडिशा ये स्टेट्स गुडा रे एगुडी को इंप्लीमेंट करा जायथिला ठीक अछि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू तो सेही जगह रे सनसेट क्लॉज एग्जैक्टली से कोन कहूची Sunset statement कौन होची Sunset of the Permanent Settlement Act encouraged jamindars to only collect rent and ignore the plight of farmers in Bengal. ये होची first statement. Second statement से कौन कहूची second statement होची less or no efforts towards flood control, drainage and desalinization of soil led to the spread of barren agricultural fields. ये होची second statement से कहूची. Third से कहूची low return on food crops incentivized majority of farmers and sharecroppers to invest their resources in the cash crops. ये होची fourth statement. Second होची low level of investment by the colonial government in agriculture. Technology led to the dismal levels of agricultural productivity. ये होची British rule समय रे को टाइप रो agriculture system आपन थिला देखो जो परमानेंट सेटलमेंट रे एक तो एटा को मन रखथिबे बळे बळे क्वेश्चन भी आसे कि 89% और 11% रेशियो को लैंड रेवेन्यू पॉलिसी रे देखिबा को मिले 89% और 11% रो ए जो आपण कहि परिबे लैंड रेवेन्यू सिस्टम को या को पर्टिकुलर लैंड रेवेन्यू सिस्टम रे देखिबा को मिले ये होची आपनकर परमानेंट सेटलमेंट बट जो सनसेट क्लॉज जो जिनसटा कहूची सनसेट क्लॉज एग्जैक्टली कोन सनसेट क्लॉज होची जमींदार्स माननको गोटे टाइम ड्यूरेशन दिया जाउथला से टाइम ड्यूरेशन रे ही जमींदार माननको टैक्स पे करबा को पड़थला जमींदार माननको कोन दिया जायथला गोटे टाइम ड्यूरेशन दिया जायथला टाइम बाउंड हिसाब रे सेमाननको टैक्स पे करबा को पड़थला तेणु तार मान था सनसेट क्लॉज माने विद इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम राइट से हिसाब रे जदि आपण देखिबे ये जो आंसर अछि कोन या स्टेटमेंट जो अछि एनकरेज्ड जमींदार्स टू ओनली कलेक्ट रेंट एंड इग्नोर द प्लाइट ऑफ फार्मर्स ये स्टेटमेंट होची इनकरेक्ट सनसेट क्लॉज सेटन होय सनसेट क्लॉज कोन ना जमींदार माननको गोटे टाइम ड्यूरेशन दिया जाउथला एवं से टाइम ड्यूरेशन रे ही से माननको पे करबा को पड़थला नंबर 1 नंबर 2 होची low level of investment by the colonial government in agriculture technology led to dismal এটা absolutely correct कारण गवर्नमेंट तरफरु या ब्रिटिश इंडिया तरफरु कोनोसी प्रकार इन्वेस्टमेंट करा जाय नथिला टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर थर्ड स्टेटमेंट ऑब्वियसली नो एफर्ट्स टुवर्ड्स फ्लड कंट्रोल हो ड्रेनेज हो बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट आमे देखिचे कोठी ना इरिगेशन सिस्टम रे मिनिमल इन्वेस्टमेंट देखिचे इरिगेशन रे बाकी सेभली कोनोसी सिग्निफिकेंट स्टेप निया जाय नथला बाय द ब्रिटिश पीपल टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी फोर्थ होची लो रिटर्न ऑन फूड क्रॉप्स इंसेंटिवाइज्ड मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स तो जेहेतु फूड ग्रेन्स या फूड क्रॉप्स रो जनरली आपण देखिबे कोन ना तार प्रोडक्टिविटी कम थिला रिटर्न फार्मर्स मान को कम मिलुतला सेति मई से माने शिफ्ट कोटी के होतले कैश क्रॉप्स को शिफ्ट होतले ठीक अछि तो चारोटी जाक स्टेटमेंट रो सिग्निफिकेंस हम डिस्कस कले आंसर कोन होबो आंसर होची अगेन ओनली 3 सी होची आंसर कारण फर्स्ट स्टेटमेंट होची इनकरेक्ट बाकी रेस्ट 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट नेक्स्ट ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन से कहूची which of the following is incorrect regarding the development of Indian industry during the colonial period Indian industry during the colonial period colonial period रे industry Indian industry हिसाब रे या इंडिया रो जो handicraft industry से समर थिला handicraft industries से handicraft industry विषय रे से पचारुची कोटा incorrect एटा को अंडरलाइन करिवे फर्स्ट स्टेटमेंट देखंतु Fort Gloucester mill at Calcutta was the first cotton mill to be established in India.
The first passenger train was introduced in India from Bombay to Thane in 1853. The Tata Iron and Steel Company was the first iron and steel company successfully set up in India 1907. Coal mining was the first started in India in 1872 in Jharkhand. ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଇନକରେକ୍ଟ ସେ ପଚାରୁଛି ଯଦି ଇନକରେକ୍ଟ କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ या ଭିତରେ ଇନକରେକ୍ଟ କୋଉଟା ଅଛି ଇନକରେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଡି କାହିଁକି ଡି ହେଉଛି ଇନକରେକ୍ଟ ନା ଯଦି ଆପଣ କୋଲ ମାଇନିଂ କୁ ଦେଖିବେ ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 1774 ରୁ ଏ କୋଲ ମାଇନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ दैट 1872 1774 ରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଲ ମାଇନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି by the East India Company କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ରାନୀଗଞ୍ଜ କୋଲଫିଲ୍ଡ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ରାନୀଗଞ୍ଜ କୋଲଫିଲ୍ଡ राइट रानीगंज कोलफिल्ड रे एटाको स्टार्ट करा जायथिला 1774 रे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Consider the following statements. Statement 1. The opening of the Suez Canal in 1869 led to decline in India's trade diversity. Second, the opening of the Suez Canal increased British goods comparative advantage in the Indian market. दुईटी स्टेटमेंट अच्छी फर्स्ट से कहूँ सुएज कैनाल 1869 रे स्टार्ट है तो इंडिया रो ट्रेड डाइवर्सिटी जो अच्छी सेटा डिक्लाइन ही सेकंड से कहूँ opening of Suez Canal increased the British goods comparative advantage in Indian market. ठीक अच्छे या भीतर आंसर कोटा जदि कि ऑनलाइन अच्छे आंसर करेंगे देखो सुएज कैनाल 1869 पूर्वरु ब्रिटिश रा ट्रेड टुवर्ड्स इंडिया को टाइप रो थिला आपण देखिथिबे जो केप ऑफ गुड होप ये केप ऑफ गुड होप देकी से माने ट्रेड करूथले फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीकन से जो बॉटम मोस्ट पॉइंट जोटा अछि केप ऑफ गुड होप सेठू पुणी आस्तले अरब सागर यानी कि जोटा अरेबियन सी पटे देकी आपनकर वेस्टर्न कोस्ट रे से माने ट्रेड करूथले ठीक अछि सो दिस इज व्हाट केप ऑफ गुड होप रूट थ्रू रे से माने ट्रेड करूथले बिफोर द सुएज कैनाल हला पारे फर्स्ट जिंस कोन ना इजी हे गला ब्रिटेन मानक पई ट्रेड कारण से माने इजीली जो आपन इंडियन कोस्ट रहिला सेठू से माने कोन करथले एपट देकी सुएज कैनाल देकी आपन जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज भीतर देकी से माने यूरोप को एंट्री करूथले तो दिस वाज क्वाइट इजी तो जो सेकंड स्टेटमेंट भी से देजी कोन ना ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इंक्रीज द ब्रिटिश गुड्स कंपैरेटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट काहेकि ना से माने इजीली पहुंचे पारुथले सुएज कैनाल देकी ट्रेड रूट स्टार्ट हे गला तेणु रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करवा हो किंबा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को इंडिया रे आनी कि बिकिवा हो दुईटी जाक केस रे सेमान को पई एडवांटेज हला एवं इंडिया रो डाइवर्सिटी भी ऑब्वियसली डिक्लाइन हला कारण इंडिया रो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हला ताकू से माने डिस्ट्रॉय कर देले इंडिया केवल स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स सो स्टेटमेंट 1 या जो वन ऑप्शन जो अच्छी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 ठीक अच्छे यार आंसर होची कोन ए नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची you often hear the term recession and depression in relation to the movement of economies around the globe in this context how would you differentiate between recession and depression recession और depression भितर से difference कोची जदि आपण बिजनेस साइकिल को केबे देखिथिबे जदि मु एठी ड्रॉ करबी बिजनेस साइकिल जदि बिजनेस साइकिल को एठी ड्रॉ करूची एटा होची कोन ना रिकवरी एटा होची रिकवरी लेट से ये फेज टी होची हाइपर इन्फ्लेशन जोटा जोटा के हमें बूम बोली भी कहूचे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन एटा होची कोन ना आपण कहि परिबे रिसेशन स्लो डाउन स्टार्ट होची तापरे ए जो एज रे होची डिप्रेशन एटा होची स्लम्प या बॉटम आपण कहि परिबे पुण थरे एटा जो स्टार्ट हबो एटा होची रिकवरी अगेन पीक रे जतले पहुंचीबो सेटा इन्फ्लेशन और बूम बोली कहि परिबे तेनु जिनस एटी देखिबा से कहूची कि दुईटी भितरे डिफरेंस कोन अछि दुईटी भितरे डिफरेंस कोन अछि फर्स्ट
while demand may or may not decrease during a recession, there is always a general fall in the total demand during depression. देखो रिसेसन होची ए फेज जस्ट स्लो डाउन स्टार्ट हेजी फर्दर जेतबेले एक्सिलरेट करूची रिसेसन टी आपण जानिबे सेटा डिप्रेशन को एंट्री करछि बोली. तो डिप्रेशन रे कंपल्सरली आपनकर डिमांड जो अछि टोटल डिमांड दैट विल डिक्रीज. बट रिसेसन रे इट मे और मे नॉट. काहे कि ना लोक माने फ्रेश से माने कोन करछन्ती एंट्री करूछन्ती से जोन रे इन दैट पर्टिकुलर जोन दैट इज द रिसेसन जोन. बुझियोछि जिनसटा रिसेसन जोन रे एंट्री करूछन थोड़ मे और मे नॉट ही पारे रिसेसन रे एवं जोटा हमरो डिप्रेशन रे अछि कंपल्सरी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट होछि करेक्ट. सेकंड देखंतु while the inflation rate decreases during a recession, depression is characterized by higher inflation. ये स्टेटमेंट इटसेल्फ रॉन्ग. कहीं ना जो कौच डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हायर इन्फ्लेशन मे नॉट बी. व्हाइल द इन्फ्लेशन रेट डिक्रीजेस ड्यूरिंग ए रिसेशन, रिसेशन रे ही थाई पारे कारण इन्फ्लेशन सेटा डिसइन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हमको देखिबा को मिले. थर्ड स्टेटमेंट देखंतु unlike recession, depression is characterized by fall in the employment rate. That is again true. Depression typically lasts for a longer time than recession. एठी main जो question अछि कोन ना in this context how would you differentiate between these two? How would you differentiate जदि आपण देखिबे तबे ई जो फोर्थ स्टेटमेंट अछि depression typically last for a longer time than the recession. एटा टिके देखंतु आपण डिप्रेशन टिपिकली लास्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम देन द रिसेशन. रिसेशन देखंतु ई फेज चलची, डिप्रेशन कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कारण ई जो फेज टी अछि टिल रिकवरी या आपनकर डिप्रेशन फेज रे ही चलिबो. तनो डिप्रेशन फेज इज क्वाइट लॉन्गर देन द रिसेशन आपण कहि परिबे. ठीक अछि, डिप्रेशन फेज टी क्वाइट लॉन्गर देन द रिसेशन. तापर जदि रिकवरी इमीडिएट हे गला तो दैट इज ओके. तेणु 4T हूँ कौन आपंकर मेन आंसर रहिबो. अगेन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक अच्छे, सी इज द करेक्ट आंसर. बुझी जिनसा रिसेशन और डिप्रेशन भितर डिफरेंस आम डिस्कस करुचे. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म ग्रीन जीडीपी. ग्रीन जीडीपी विषय से पचारुची. जीडीपी जनरली आम जानिचे व्हिच helps us to calculate what? National income. Which helps us to calculate national income. तो GDP जेतबेला हमें कैलकुलेट करूचे, we are not simply हमें कौन कैलकुलेट करूचे ना final goods and services produced in the economy within a given period of time or within a geographical boundary. जेतबेला हमें GDP डिस्कस करूचे गोटे जिनस आपण देखिबे से समय रे we are not considering the cost to the environment. environment ऊपर को cost यानी कि जो degradation होची environment या आपण कहि परिबे जो pollution होची ताकू हमें डिस्कस करू ना हो. तेणु जदि सेटा को हमें कंसीडर करिबा तबे डेफिनेटली से कांसेप्ट को हमें कोन कहिबा ग्रीन जीडीपी बोली कहू. तेणु पुन थरे हम रिपीट करूची ग्रीन जीडीपी माने कोन. while calculating the GDP you have to calculate what? You have to calculate the cost to the environment due to that economic activities. Cost to that environment due to the economic activities. That is known as green GDP. तो इठी चारटा का ऑप्शन देखिबा को ऑप्शन टी करेक्ट अछि देखिबा. It is the amount of investment made in the sustainable activities in an economy. It is the value of goods and services only created by climate friendly activities. It is the value of goods and services calculated after accounting for monetary loss due to environmental damage. Monetary loss due to environmental damage. तो environment को जो damage होची that is also calculated in this particular GDP calculation and that is known as green GDP बोली हमें ताको कहूचे. ठीक अछि, आंसर होची अगेन सी. Next question. After independence, India adopted the model of planned economy. In this context, consider the following statements regarding planning in India.
देखो प्लानिंग टॉपिक टी आपनकर अछि प्लानिंग ऊपर क्वेश्चन भी रेगुलरली आसुची गोटे रो दुईटा क्वेश्चन आसुची प्लानिंग ऊपर तो चेष्टा करिवे प्लानिंग ऊपर भी थरो ही की जीवा पई ठीक अछि फर्स्ट स्टेटमेंट देखो द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इटा को आपण देखंतु प्लानिंग रो मेन पर्पस कोन प्लानिंग रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन प्लानिंग रो मेन ऑब्जेक्टिव होची जो रिसोर्सेस अच्छी ताको को भली भाव रे एफिशिएंटली यूज करिवे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस सेकंड से कहूची the first plan 1951 to 56 assumed that increase in the saving rate would hamper the investment in the economy देखो 1951-56 रे फर्स्ट 5 ईयर प्लान आसीथिला फर्स्ट 5 ईयर प्लान काहा ऊपर बेस्ड अछि हारोड-डोमर मॉडल ठीक अछि the first 5 year plan is based on the हारोड-डोमर model and what this हारोड-डोमर model says ना जदि इकोनॉमी रे सेविंग इंक्रीज हबो that will lead to increase in investment if saving will increase in the economy that will lead to increase in investment that is हारोड-डोमर्स theory तेणु सेत पे देखिबे 1951-56 assume that increase in saving rate would not hamper rather it will increase the investment in the economy ठीक अछि ता माने गोटे एठी स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट ठीक अछि एटा होची इनकरेक्ट स्टेटमेंट थर्ड देखंतु द सेकंड प्लान फोकस्ड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू द प्रमोशन ऑफ हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान थिला हमें कहा ऊपर माने कहा ऊपर बेस थिला एग्रीकल्चर एंड सडनली सेकंड 5 ईयर प्लान को हमें इंडस्ट्री बेस्ड कर देथिले फोर्थ देखंतु द एक्चुअल ग्रोथ रेट एक्सीडेड द टारगेटेड ग्रोथ रेट इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड प्लान देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जदि आपण देखिबे जेति के टारगेटेड थिला टारगेटेड रु अधिका थिला एक्चुअल ग्रोथ मन रखते बेटा को टारगेटेड रु अधिका थिला आपनकर एक्चुअल ग्रोथ ठीक अछि सेकंड होची सेकंड 5 ईयर से प्लान कोची सेकंड 5 ईयर प्लान रे सिंपली रिवर्स उल्टा त माने टारगेटेड अधिका थिला बट एक्चुअल ग्रोथ अधिका नथिला अगेन फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट तो जदि आपण देखिबे करेक्ट स्टेटमेंट कोटा करेक्ट स्टेटमेंट होची से करेक्ट पचरची तो आपण सेकंड और फोर्थ को आपण एलिमिनेट करि परिबे एलिमिनेट कला परे आपण को मिलिबो कोन 1 एंड 3 तेणु ओनली 2 बी इज द करेक्ट आंसर ओनली 2 आपण को मिलिबो बी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि एतरे कोनोसी कंफ्यूजन नाही फर्स्ट करेक्ट एंड थर्ड टी करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट कारण से कोची सेविंग हैम्पर करिवो एंड फोर्थ भी इनकरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखिबा कोन अछि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को हमें को जगह यूज करू जदि हमको जीडीपी रू जीएनपी को कैलकुलेट करिबार अछि if we want to calculate GNP out of GDP then we have to use what net factor income from abroad that means GDP plus net factor income from abroad eta hi jibo kono na GNP and what is that net factor income from abroad income earned from other countries or income goes to other countries तार net बुझियो जिनसटा ता माने income जो विदेश रो जो इनकम टा इंडिया को आसुची इंडिया रो जो इनकम टा विदेश को जाउची तार नेट होची आपनकर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड काहे कि ना बहुत विदेशी आपनको देश रे भी अछन जो माने अर्न करूछन बहुत इंडियन भी फॉरेन रे अछन जो माने अर्न करूछन तेनु दुईटी जगह रो नेट डिडक्ट कला पर जहा आसीबो से होची नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो एठी कोटा को ऑप्शन टा देखिबा it is the net income earned by Indians from various factors of production in abroad subtracted by the net taxes paid. It is the net income earned by Indians from various factors of production in abroad in addition to the net retained earnings from abroad. It is the net income earned by Indians from various factors of production abroad in addition to the transfer payment, gifts, donation abroad. Indians from various factors of production abroad and deducting
नेट फैक्टर इनकम अर्न बाय द फॉरेनर्स इन इंडिया। ठीक अच्छे आपण डी ऑप्शन को देखंतु से कौन कहूँ ना नेट इनकम अर्न बाय इंडियंस फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अब्रॉड यानी कि फॉरेन रो जो इनकम होची डिडक्टिंग द नेट फैक्टर इनकम अर्न बाय द फॉरेनर्स इन इंडिया। फॉरेनर्स जो माने इंडिया रे अछंती से माने जो अर्निंग करूछंती तार डिडक्ट जदि आपण करिवे माइनस कर देबे आपण को आंसर मिलिबो होची डी। डी आपण को आंसर मिलुची तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रा आंसर कोन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statements other things remaining unchanged other things remaining constant भी कहि परिबे other thing remaining unchanged भी कहि परिबे market demand for a good might increase market demand for a good might increase market demand curve होची downward sloping आपण माने जानथिबे price and let's say quantity demand price of its substitute increases substitute products गुडी को कौन लेट्स से टी एंड कॉफी substitute to each other ठीक अच्छी जदि टी रो प्राइस बढ़ुची टी रो जदि प्राइस बढ़ुची बुझिया पे चेष्टा करिवे जो माने कांसेप्ट जानि नांती एटा टी रो जतबेले प्राइस बढ़ुची तार सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट रो डिमांड आपनकर इंक्रीज हो काहे कि ना टी रो कंजप्शन कमिवो लोको शिफ्ट करिवे तार अल्टरनेटिव को नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यानी कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स को शिफ्ट करे यार रिवर्स सपोज जो माने कॉफी कंज्यूम करूथबे तार जदि प्राइस बढ़े से माने कॉफी को बंद करिकी से माने शिफ्ट कोठी करिवे टी को शिफ्ट करिवे तेणु एटा को मन रखंतु प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस ता माने जदि टी रो प्राइस बढ़ुची डेफिनेटली कॉफी रो कोन होबो डिमांड बढ़िबो यानी कि कंजप्शन बढ़िबो सो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट मार्केट डिमांड माइट इंक्रीज फर्स्ट होची करेक्ट वन कारण सब्स्टिट्यूट गुड रो प्राइस बढ़िले अदर गुड्स रो कंजप्शन बढ़िबो सेकंड से कहूची प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस माने कोन ना सिंपली आपण देखिबे कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस की कार एंड पेट्रोल लेट से ठीक अछि जदि पेट्रोल प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ी चले तबे डेफिनेटली पेट्रोल बेस्ड कार रो कंजप्शन कम हबो पेट्रोल बेस्ड कार रो कंजप्शन कम हबो लोको इधर डीजल प्रेफर करिवे नाले इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रेफर करिवे और सीएनजी प्रेफर करिवे सो डेफिनेटली हियर कंजप्शन विल कम डाउन सो प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंटरी इंक्रीजेस नो wrong the good is an inferior good and income of the consumer increases inferior good माने कोन inferior good माने होची कंज्यूमर रो इनकम जतबेले बढ़ी चलिबो यानी कि कंज्यूमर रो इनकम जतबेले बढ़ी चलिबो तार कंजप्शन कोन हबो कम हबो सेटा को हमें कोन कहबा inferior good तो obviously inferior good रो मार्केट डिमांड बढ़िबो नाही रादर इट वुड डिक्लाइन ठीक अछि तो ये भी आपण ताको रॉन्ग करि परिबे its price falls यानी कि market demand for a product will increase if price of that product decreases तो obviously price of that product decreases तो एटी कोटा कोटा ठीक अछि देखन फर्स्ट टा ठीक अछि आउ फोर्थ टा भी ठीक अछि फर्स्ट टा ठीक अछि एवं फोर्थ टा भी ठीक अछि आंसर कोन हबो हमरा आंसर होची ए 1 and 4 ओनली एटा होची आपनकर माइक्रो इकोनॉमिक्स रो कांसेप्ट ठीक अछि जो माने एनसीईआरटी भी कवर करिथिबे जो इनिशियल चैप्टर्स दुईटी अछि से इनिशियल चैप्टर्स रे भी ये डिस्कस करा जाय छी ऑलरेडी एटा को यूपीएससी रे भी थरे पचरा जाय छी जदि आपण देखि परिबे त ठीक अछि ए 1 and 4 ओनली नेक्स्ट जीवा with reference to the state of Indian economy between 1951 to 1991 which of the following statement is incorrect से पचर छी ठीक अछि Public sector enterprises held monopolies in certain sectors such as telecommunication. ये होची pre-liberalization era, before liberalization era से कहूची public sector enterprises माने कर monopoly थिला कौन पाई monopoly in the sense की single seller जोटा में कहूचे single seller monopoly थिला कौन पाई ना telecommunication sector है public sector जेमती गोटिए थिला BSNL या MTNL बोली हमें कहूचे every businessman had to obtain a license from the government in order to start, close and diversify his business. License राज थिला आपनकर दी आपण दी पढिथिबे मन थिबो licensing राज बोली तको कुआ जे काहेकि
Now, every action of a business person, every action of an industry, you need license from the government. प्रति जिनस पाई अपन suppose गोटे कंपनी प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस करूची, जदि प्रोडक्ट बी भी प्रोड्यूस करिया ପାଇଁ चाहूची with slight modification, then also we need license. Small scale industries were promoted and protected from foreign competition. Absolutely correct. कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आम रिजर्वेशन रखा जाइथिला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पाई कहीं ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को किसी पर्टिकुलर सेक्टर या सेगमेंट दिया जाइथिला केवल एक्सक्लूसिवली सेही माने ही ऑपरेट करिवे. द रीजन कोन? रीजन होची स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करबा पाई. Fourth, the contribution of the industrial sector to the overall GDP decreased significantly from 1951 to 1991. तो obviously incorrect जो कहूची decrease तो नुहे, that has been increased. कारण वर्तमान भी जदि आपण इंडिया रे देखिबे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या द इंडस्ट्रीज देखिबे जीडीपी रे कंट्रीब्यूट करूची समथिंग अराउंड 22 to 25%. इनफैक्ट एग्जैक्ट नंबर भी देखिए 27% भी हेलानी. तो इट्स ए काइंड ऑफ ए रेंज 25% लगभग से कंट्रीब्यूट करूची कोथरे टोटल जीडीपी रे 1951 टू 1991 भितरे जदि आपण देखिबे. So D is the correct answer. Incorrect से कहूची significantly decline. Obviously it's not decreased, rather it's increased. ठीक अछि. Next question को जीवा. With reference to new economic policy of 1991, LPC, new economic policy, which of the following statement is incorrect? कोटा incorrect बोले हमें कहूचे. Which of the following statement is incorrect? Industrial licensing was abolished in the electronics and aerospace sector. Direct taxes such as income tax and corporation taxes were reduced as compared to the pre-1991 era. The foreign investment limit in private banks was raised to 74%. Import licensing and quantitative restriction on agriculture and consumer goods imports were abolished. So, कुछ की incorrect कोटा. ठीक है, इनकरेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट को स्लाइटली आपण एनालाइज करंतु. से कहूछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज abolished इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोस्पेस सेक्टर. एरोस्पेस सेक्टर रे लाइसेंसिंग केबे भी हटी नाही या डिस्कंटिन्यू करा जाय नाही. एरोस्पेस होची गोटे सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न. तेणु से लाइसेंसिंग डेफिनेटली ये रखा जाइए. तो फर्स्ट हूँ आप देखिए कौन ना करेक्ट हूँ जो इनकरेक्ट से पचारूँ आंसर हूँ आपंकर ए. कारण एरोस्पेस नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न, तेणु लाइसेंसिंग को डिस्कंटिन्यू करा जाई नाही. रेस्ट आपन देखंतु डायरेक्ट टैक्स सच एज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स वर रिड्यूस्ड डेफिनेटली. कारण जति की 1991 पूर्वरु थिला ताकू रिड्यूस करा गला. अदर देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्राइवेट बैंक्स वाज रेज्ड टू 74%. यानी कि फॉरेन बैंक्स प्राइवेट बैंक्स को प्रमोट करा गला. इंपोर्ट लाइसेंसिंग एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को एग्रीकल्चर कंज्यूमर को मध्य अबोलिस्ट करा गला. यानी कि रिड्यूस सिग्निफिकेंटली करा जाइछि फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी. ट्रेड को आहुरी प्रमोट करबा पे. आंसर होजी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर. Consider the following pair. Following pair की अच्छन देखंतु टर्म्स अच्छी, डेफिनेशंस अच्छी. फर्स्ट टर्म देखंतु बैलेंस ऑफ पेमेंट. एक्सचेंजिंग डॉलर्स विथ इंडियन रुपी टू सक एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रो डेफिनेशन कोन? बैलेंस ऑफ पेमेंट रो डेफिनेशन होची जो इकोनॉमिक इंटरैक्शंस होची, इकोनॉमिक एक्सचेंज आपनकर होची डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ द फॉरेन इकोनॉमी. ताको हमें दुईटी अकाउंट रे मेंटेन करूचे. गोटे होची करंट अकाउंट, आउट होची कैपिटल अकाउंट. राइट, सेटा होची बैलेंस ऑफ पेमेंट रो डेफिनेशन या तर मीनिंग. इन्फ्लेशन कोन देखंतु रेट्स एट व्हिच प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर राइजिंग ओवर टाइम. ऑब्वियसली इन्फ्लेशन माने होची कोन ना गुड्स एंड सर्विसेज रो प्राइस कंटिन्यूअसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज करूची. इन्फ्लेशन. डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी कोन? Deliberate downward adjustment to the value of the Indian rupee related to another currency. देखो तो ये devaluation अच्छी, ये depreciation अच्छी. दुईटी जाकर meaning मैं आपको कहूँगी. Decline in the value of a currency related to the another currency.
standard due to the market forces. Depreciation and devaluation रो meaning होची same, almost same बोले आपण कहि परिबे. ता माने कोन simply जदि मु आपन को example गोटे देबी, suppose 70 rupees होची $1, तो वर्तमान देखिबे आपण से 70 rupees रो वर्तमान 84 rupees को आसी के पहुंची छि Indian rupee against $1. That means this is what value of Indian rupee is consistently decline with respect to dollar. ठीक अछि डॉलर अगेंस्ट रे यार वैल्यू कोन होची कंटिन्यूअसली डिक्लाइन करूची ता माने यार आंसर कोन यार माने कोन ना इन दिस केस इंडियन रुपी इज डेप्रिसिएटिंग और द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इज डिक्लाइनिंग तबे एठी डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन भितर डिफरेंस कोन फर्स्ट जिंस होची डिवैल्यूएशन केस रे कोन ना डेलिबरेट डाउनवर्ड दैट मींस गवर्नमेंट और स्पेसिफिकली जदि आपण देखिबे सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री डेलिबरेटली डिक्लाइन्स और आपण सिंपली कहि परबे रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी सेटा होची आपनकर कोन ना डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन माने होची द सेम थिंग डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बट not by the government or central bank of a country, rather by the market forces. ठीक अछि in this particular question third or fourth correct, second भी correct, जोटा भूल अछि सेटा होची first one, जोटा भूल अछि सेटा होची first one, तेनो आंसर होची कोन ना only 3. Second, third, fourth are correct, first is incorrect. Next, consider the following statements with regard to land reform. लैंड रिफॉर्म विषय डिस्कस करिबा एटी लैंड रिफॉर्म द फर्स्ट 5-year प्लान included the policies of the land reform भी almost say first 5-year प्लान समय रे ही आसीची आपनकर तनु फर्स्ट स्टेटमेंट होची करेक्ट आपण जानिथिबे लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन को पास करा गला एवं लैंड रिफॉर्म रो डिफरेंट एस्पेक्ट्स गुडी को कोन होची जेमती जमींदारी सिस्टम को रिड्यूस करिबा यानी कि मिडिल मैन को रिड्यूस करिबा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग लैंड सीलिंग भी करा जाउथला ई किछि कंपोनेंट्स थला कहारो लैंड रिफॉर्म रो तेबे फर्स्ट 5-year प्लान माध्यम रे लैंड रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करा जायथला द सेकंड वन इज द अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम वाज इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म ऑब्वियसली अबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम जोटा कि एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडियरीज लैंडलेस फार्मर्स को लैंड प्रोवाइड करेगा टेनेंसी लॉ वर यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट इंडिया तो जो टेनेंसी लॉ टी अछि ताकू से कुछ यूनिफॉर्मली यानी कि सबु जगह रे सबु स्टेट रे इक्वली ताकू इंप्लीमेंट करा जाई छी ऑब्वियसली आंसर इज नो कारण टेनेंसी लॉ को सबु जगह रे एक तो यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट करा जाई नाही ओवरऑल जदि आपण देखिबे लैंड रिफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुल ओनली इन 2 states somehow successful आपण कहि परिबे गोटे होची वेस्ट बंगाल द अदर वन इज द केरला these are the 2 states where land reform was quite successful rest जदि आपण देखिबे सक्सेसफुल नुहे तो obviously third statement is incorrect तनो आंसर जदि हमें देखिबा 1 and 2 are correct तनो आंसर होची बी only 2 ठीक अछि which of the following may increase the supply of goods in the market supply of goods यानी कि मार्केट रे गुड्स रा सप्लाई केतबळे इंक्रीज हुए मार्केट रे सप्लाई ऑफ गुड्स केतबळे इंक्रीज हुए सेटा देखिबा increase in the price of given commodity increase in price of given commodity आपण देखंतु गोटे प्रोड्यूसर यानी कि गोटे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू रो जदी आपण देखिबे प्रोड्यूसर रो मेन मोटिव कोन टू अर्न मोर प्रॉफिट तनो से प्रॉफिट केतबळे अधिका पाइबो जेतबळे that producer will sell more and more products at a higher price so definitely जेतबळे increase in price of the given commodity supply of goods increases from the producer point of view ठीक अछि तो फर्स्ट स्टेटमेंट होची अगेन करेक्ट increase in prices of factors of production देखो factors of production रो जदी प्राइस इंक्रीज हुए डेफिनेटली से प्रोडक्ट रो कोन होबो
कॉस्ट बढ़िबो से प्रोडक्ट रो कॉस्ट बढ़िबो तेणु सप्लाई ऑफ गुड्स हेई पारे न हेई पारे not directly linked. Increase in monopoly in the market. Increase in monopoly in the market. जदि increase in monopoly in the market आपण देखिबे monopoly माने कोन ना single seller सेठी कोनोसी substitute तार नाही कोनोसी competitor सेठी नाहंती तबे definitely chances अछि कोन तार supply of goods कोन हबो increase हबो supply of goods कोन हबो increase हबो तो increase in the monopoly in the market increase in the government tax rate जदि गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज हुए डेफिनेटली सेठी कोन हबो सप्लाई इंक्रीज हबो नाही काहेकि ना एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हबो तो चांसेस अछि कि सेठी सप्लाई कम हेई पारे ठीक अछि तेणु ये भी डायरेक्टली कोनोसी प्रकार इफेक्ट हमकु देखा जाउ नाही सप्लाई ऑफ गुड्स रे तेणु आंसर होची कोन फर्स्ट एंड थर्ड ए होची आपनकर करेक्ट आंसर ठीक अछि ए होची आपनकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट with reference to strategic disinvestment of the state owned enterprises. Disinvestment माने कोन ना से कंपनी रो शेयर्स को सेल करिवा कंपनी रो शेयर्स को सेल करिवा दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट कंपनी रो शेयर्स को सेल करिवा फॉर एग्जांपल सपोज गोटे 100% ओन्ड कंपनी अछि पब्लिक सेक्टर कंपनी तर 30% गवर्नमेंट कोन कला शेयर्स को बिक्री कर देला सोल्ड 30% शेयर तो गवर्नमेंट ओन्ड केते रहला 70% स्टिल गवर्नमेंट ओन्ड काहे कि ना मेजॉरिटी शेयर कहा पाखरे अछि गवर्नमेंट पाखरे अछि तो प्राइवेटाइज हेनी बट दिस हैज बीन डिसइन्वेस्टेड ठीक अछि देखिबा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को नेकी कोन कहूची फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची strategic disinvestment involves selling up to 50% of the government shares at such higher percentage in public sector enterprises and transferring the management control. तेणु disinvestment माने कोन either आपण up to 50% पर्यंत शेयर करंदी और more than that करि परंदी और आपण मैनेजमेंट जो अछि से कंपनी रा मैनेजमेंट को ट्रांसफर मध्य करि परंदी ठीक अछि तेणु 50% रु अधिका हे गेले डेफिनेटली आमे ताको कोन कहबा प्राइवेटाइजेशन कहबा प्लस डिसइन्वेस्टमेंट भी कहि परिबा तो ऑब्वियसली आंसर होची या फर्स्ट स्टेटमेंट होची करेक्ट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट यूज्ड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस काहेकि ना जतबळे आपण देखिबे प्राइवेट कंपनी गुडी करे काहेकि मोर एफिशिएंट थांती बिकॉज दे आर आंसरेबल टू देयर स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स बट गवर्नमेंट काहेकि एफिशिएंट न थांती बिकॉज 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल और आंसरेबल टू देयर कारण शेयर होल्डर ही केही नांती नो वन वुड आस्क क्वेश्चन केही क्वेश्चन पचरिबो को मध्य नांती तनु सेत पई गवर्नमेंट सते एफिशिएंटली रन करि पारे नाही प्राइवेट सेटी एफिशिएंटली रन करि पारन सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को या डिसइन्वेस्टमेंट करिवार गोटे मेन ऑब्जेक्टिव कोन ना एफिशिएंसी को इंप्रूव करेवा बेले बेले सरकार कोन करंती ऑल्दो 50% रो अधिका ओनरशिप थाए बट से कोन करि परंती ट्रांसफरिंग द मैनेजमेंट कंट्रोल मैनेजमेंट गले कोन हबो ना प्राइवेट पार्टीज या प्राइवेट प्लेयर्स सेठी एंट्री करिवे मैनेजमेंट रे एंड दे विल ब्रिंग एफिशिएंसी टू द कंपनी ठीक अछि नेक्स्ट को जीवा तो इटी आंसर होची ऑफ कोर्स सी बोथ 1 and 2 Which of the following ways can inclusive growth be brought in India? Which of the following ways can inclusive growth brought in India? First statement देखो encourage job creation in the formal sector. Encourage job creation in the formal sector. Strengthen accountability within the education sector. Encourage job creation in the formal sector. More and more people will get job in the formal जोटा कि गवर्नमेंट हो किंबा प्राइवेटली ओन्ड हो बट फॉर्मल हेतिबा दरकार जोटा कि हमें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोली कहूचे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इनफॉर्मल नुहे कि गिग इकोनॉमी वाला नुहे ऑर्गेनाइज्ड हेतिबा दरकार तेणु तांगर आपण कहि परिबे सिंपली जो
पेंशन सिस्टम थिबो पेड लीव थिबो जो प्रॉपर स्ट्रक्चर थाए गोटे एम्प्लॉई रो सेकंड होची स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी विद इन द एजुकेशन सेक्टर डेफिनेटली जदि अकाउंटेबिलिटी आपण नै के आसीबे एजुकेशन सेक्टर रे एजुकेशन आहुरी एफिशिएंटली वर्क मध्य करिवो एवं दैट विल आल्सो हेल्प अस टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ कारण मोर एंड मोर पीपल कैन कम अंडर द से एजुकेशन रू बेनिफिट तांको मिलिबो foster investment by promoting responsible business conduct foster investment by promoting responsible business conduct बहुत गुड़े देखंतु आपण करप्शन केवल जे सरकारी संस्था रे थाई सेम दिन आपण प्राइवेट सेक्टर को भी देखंतु सेठी पे आपण को करप्ट प्रैक्टिसेस देखिबा को मिलिबो अनएथिकल प्रैक्टिसेस देखिबा को मिलिबो तनो जदी गुटे रिस्पांसिबल बिजनेस मॉडल इंप्लीमेंट करा जिवो मोर एंड मोर जो प्राइवेट कंपनीज दे विल बिहेव एथिकली ठीक अछि कोठी ना कोठी सेमानकर मोटिव जदियो कंप्लीट सेमानकर मोटिव होची प्रॉफिट बट स्लाइटली सेमानकर बेंट ऑफ माइंड हवा दरकार कि आमे किछि वेलफेयर भी मध्य करिवु जोथि पई कि टाटा प्रति रिस्पेक्ट रहउची कार लोक मानकर फोर्थ होची एम्पावर लोकल गवर्नमेंट्स टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेट्स से पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस गुडी करे या पंचायत राज विलेज रूरल इंडिया रे जदि इंफ्रास्ट्रक्चर रोड हो आपनकर इरिगेशन फैसिलिटीज हो लेट्स से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सेठी जदि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जदि इन्वॉल्वमेंट रहिबो पार्टिसिपेशन रहिबो सेठी अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज हबो इम्प्लीमेंटेशन काफी इफेक्टिव वे रे हबो एवं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी दे आर आंसरेबल टू द लोकल पीपल जोटा कि ग्राम सभा ता रोल करे जोटा तेणु ओबियसली चारोटी जाक ऑप्शन जदि आपण देखिबे सबुतिक होची करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कोन व्हिच विल हेल्प अस टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ तो आंसर होची आपणकर डी 1 2 3 एंड 4 ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग एटा भी आपणकर स्लाइटली माइक्रो रिलेटेड concept एटा देखिबा there are no changes in the taste and preference of consumers no changes in the taste and preference of the consumers माने suppose आपनकर इनकम इंक्रीज हुए तो आपण लोकल प्रोडक्ट को परचेस न करके यू स्टार्ट परचेजिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स तनु एटा को हमें कहबा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज्ड सेकंड होची द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स रिमेन कांस्टेंट गोटे कंज्यूमर इनकम रिमेन्स कांस्टेंट देयर आर नो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स केस रे कोनोसी प्रकार प्राइस रे वेरिएशन देखा जाउ नाही हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द अजम्पशन दैट नीड्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग द डिमांड कर्व जतला हमें डिमांड कर्व ड्रॉ करूचे तबे को फैक्टर को हमें कंसीडर करूचे ठीक अछि डिमांड कर्व को जतला हमें ड्रॉ करूचे तबे को फैक्टर को हमें कंसीडर करूचे देखो तो फर्स्ट होची obviously taste and preference of the consumer remains the same or constant काहे कि ना जदि मु कहूची सपोज प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट ए लेट्स से ठीक अछि प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट ए लेट्स से प्राइस जतले हायर रहूची क्वांटिटी डिमांड कम रहूची प्राइस जतले कम रहूची क्वांटिटी डिमांड हायर रहूची ठीक अछि ये होची लॉ ऑफ डिमांड बट सपोज ये जो प्रोडक्ट ए अछि ताको आपण व्यवहार करबा को चाहू ही नांदी यू आर नॉट लाइकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट तबे से केस रे ये जो अजम्पशन हमें नहीं चाहिए डिमांड कब ड्रॉ करिचे दैट विल इनवैलिड तेनु फर्स्ट जिंस होची आपनकर किछि टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हेनी हमें ए को ही कंसीडर करबा तो ऑब्वियसली ए अजम्पशन को ड्रॉ करबा को पड़िबो सपोज ए प्रोडक्ट विषय आम डिस्कस करूचे बट इनकम आपनकर बढ़िला फलरे यू स्टॉप्ड कंज्यूमिंग दिस वन नाउ यू शिफ्टेड योरसेल्फ टू द प्रोडक्ट बी ऑब्वियसली से केस रे भी कोन हो राइट तो ये भी आपन को अज्यूम करबा को पड़िबो कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट तेबे जाय कि ये डिमांड कर्व वैलिड ही परिबो सिमिलरली सब्स्टिट्यूट गुड्स भी ठीक अछि तेनु तीनोटी जगह अजम्पशन ऑब्वियसली अपन को ड्रॉ करबा को पड़िबो व्हाइल यू आर लाइक ड्रॉइंग दिस डिमांड कर्व और यू आर अपन तले डिमांड कर्व ड्रॉ करूचंदी तो ये तीनोटी जगह अजम्पशन को अपन को अज्यूम करिकी जीवा को पड़िबो नेक्स्ट कांसेप्ट देखिबा द मनी मल्टीप्लायर
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होची कोन मनी मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर एक्चुअली कोन मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट होची मनी केते मल्टीपल टाइम्स रे आपन को देखिबा को मिलिबो मल्टीपल टाइम्स इन द सेंस कोन ना मनी मल्टीप्लायर इंक्रीजेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी को मन रखते हुए ये आज माने थियोरी को मन रखते हुए मनी मल्टीप्लायर डेफिनेटली अपन को हेल्प करे कोन मनी सप्लाई इंक्रीज करिवारे इन द इकोनॉमी मनी सप्लाई इंक्रीज हेले कोन होबो ना मनी सप्लाई इंक्रीज हेले अपन को गोटे टाइम परे अपन को इन्फ्लेशन देखिबा को मिलिबो फल आरबीआई कौन करिवो मनी सप्लाई को रिड्यूस करिबा पई चाहे डिस्कस करिबा ई सब कांसेप्ट गुडी को तो मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग देखिबा increase in the cash reserve ratio in the bank, increase in the statutory liquidity ratio in bank, increase in the banking habit of the people, increase in the population of the country. Money multiplier कौन या कहा फल रे मनी मल्टीप्लायर रे इंक्रीज हबो बोली कहा जाउछि आपण देखंतु ये प्रश्न आपण देखिबे जदी यूपीएससी रे भी पचरा जायतला सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बेले बेले ये प्रश्न आसे जदि बैंकिंग हैबिट को हमें इंक्रीज करेबा सपोज वी स्टार्टेड ओपनिंग ऑफ मोर बैंक ब्रांचेस सपोज रूरल एरिया रे जो जगह बैंक ब्रांचेस गुडी को नाही इफ वी स्टार्टेड ओपनिंग ऑफ मोर बैंक ब्रांचेस प्लस वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल तबे से केस रे कोन होबो डेफिनेटली मनी सर्कुलेशन अधिका हबो इकोनॉमी भितरे जहा फल रे आपनकर ये मनी सप्लाई इंक्रीज हबार चांसेस अछि जहा फल रे इन्फ्लेशन मध्य हबार चांसेस अछि तणु मनी मल्टीप्लायर कहा फल रे देखिबा को मिलिबो आपनको इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल इशूइंग ऑफ मोर क्रेडिट कार्ड इशूइंग ऑफ मोर डेबिट कार्ड issuing or opening of more bank branches issuing of UPI आपण देखंतु ये डेफिनेटली आपण को कोन करिवो मनी मल्टीप्लायर को इंक्रीज होबारे हेल्प करिवो तो मन रखतिबे बैंकिंग हैबिट फल रे आपनकर मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हुए इकोनॉमी रे दैट इंक्रीजेस द मनी मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमी नेक्स्ट देखिबा हमें with reference to opportunity cost अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जैक्टली कहले कौन बुझा जो सपोज जो माने आपण देखुचंदी वर्तमान ऑनलाइन क्लासेस को आपण पाखरे अल्टरनेटिव जिनस भी अच्छी सपोज आपण क्लास न देखि कि यू कैन वॉच ए मूवी आपण मूवी भी देखि परिबे बट यू फील दिस क्लास इज इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स लेट्स गो फॉर दैट और लेट्स वॉच दैट तो सबु जिनस रे गोटे अल्टरनेटिव थाए राइट ता माने सपोज आपण क्लास देखुचंती एट द कॉस्ट ऑफ मूवी दैट मीन्स हेई थाई पारे से मूवी आपण लूज करूचंती बट क्लास रो आपण को लागुची अधिक बेनिफिट आपण को मिलिबो बुझियो जिनसटा सपोज आपण मूवी देखुचंती तो ऑब्वियसली यू आर लूजिंग द क्लास कारण क्लास रो लूज थारु आपण को मूवी लूज अधिक लागुतला सेते आपण भाबिले कि नै मो मूवी देखिबी ये होची आपनकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट इन्वॉल्व थाए सब बोले सेठी देखिबा स्टेटमेंट गुडी को इट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन व्हेयर अ डिसीजन इज मेड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट रिसोर्सेस आर स्केर्स एंड एवरी चॉइस हैज ए ट्रेड ऑफ तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट कोन ना नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेटा होची आपनकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेकंड से कहूची ट्रेड ऑफ कोन पई ना मुझे एमती कहली आपण पाखरे चॉइस अछि ईदर यू कैन गो फॉर ए मूवी और यू कैन वॉच दिस क्लास और यू कैन अपने क्लास को देखि परिबे तनु ट्रेड ऑफ जदी आपण गोटे जिंस को करूछन आ गोटे को कॉम्प्रोमाइज करूछन सो दैट इज नोन एज ट्रेड ऑफ तो इन केस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मन रखतिबे फर्स्ट जिंस होची नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेकंड होची ट्रेड ऑफ बिटवीन टू सो आंसर इज ऑब्वियसली बोथ 1 and 2 ठीक अछि both 1 and 2 C is the correct answer. Consider the following statements regarding given goods. Given goods विषय में आपन को स्लाइटली कहि रखे फर्स्ट लॉ ऑफ डिमांड कोन कुए लॉ ऑफ डिमांड होची किछि एई भली भाव रे यानी कि लॉ ऑफ डिमांड कहे कि डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग या डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इनवर्स रिलेशनशिप से आपण देखिबे लॉ ऑफ डिमांड कोन कहूची डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करू
किछि एई भली भाबरे मु जेमति आपन को एबे डिस्कस करूतली कि एट ए हायर प्राइस लोअर इज द डिमांड, एट ए लोअर प्राइस हायर इज द डिमांड। ठीक अछि। नो गिफन गुड्स कोन? गिफन गुड्स कहूची कि गिफन गुड्स केस रे लॉ ऑफ डिमांड काम करे नाही, दिस इज इनवैलिड। काहे कि ना गिफन गुड्स केस रे there is a positive relationship between the price of a product and quantity demand of that product। तमाने positive relationship आपन को देखिबा को मिलिबो। किछि एई भली भाबरे आपन को देखिबा को मिलिबो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ये होची आपनकर गिफन गुड्स रो डिमांड कर्व। गिफन गुड्स रो डिमांड कर्व ता माने कोन ना जेतबेले प्राइस बढ़ी बढ़ी चले, when price of a product increases quantity demand of that product also increases। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड सेटा को कहा जाए कोन? गिफन गुड्स बोली कहा जाए। ठीक अछि। एग्जांपल आपण नै परिबे, सपोज आपण लग्जरी गुड्स को देखंतु, जेमति आपण देखंतु लग्जरी गुड्स जो रोल्स रॉयस कार, लेट्स से रोल्स रॉयस कार होची कोन? गोटे स्टेटस सिंबल, राइट? केवल कार गोटे प्लेस रो आउट प्लेस को मूव करिया पे आपन को हेल्प करे, तो ऑब्वियसली जते लग्जरी कार आपन नौचन दैट इज स्टेटस सिंबल। तो प्राइस ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस, डिमांड सिटी कम हुए ना, डिमांड कीप्स इंक्रीजिंग। काहेकि ना से गोटे क्लास स्टेटस सिंबल गोटे क्रिएट करे, गोटे क्लास भीतर लिमिटेड हेक रहे, कारण जते प्राइस तार बढ़िबो से क्लास ताको अधिका कंज्यूम करिवो टू मेंटेन देयर स्टेटस। बुझियो जिनसटा, तेणु सी हूँ लग्जरी गुड्स से केस रे। गिफन गुड्स भी ताको कहा जाए। ठीक अच्छे, देखिबा गिफन गुड्स इट इज ए लग्जरी गुड विथ ए पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। गिफन गुड्स विथ ए पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। ना आउट ए टर्म आपन सामने को आसिलानी, इनकम इलास्टिसिटी कोन? इनकम इलास्टिसिटी होची चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपनकर गोटे प्रोडक्ट प्रति कंजम्पशन यानी कि क्वांटिटी डिमांड इनकम बढ़िबा द्वारा को भली भाव चेंज होची, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन इनकम, सेटा होची इनकम इलास्टिसिटी। जदि गोटे गिफन गुड्स रे कोन हुए, आपनकर जतले इनकम बढ़ी बढ़ी चलिबो, आपन गोटे प्रोडक्ट रो डिमांड भी आपनकर बढ़ी बढ़ी चलिबो। ठीक अछि। गिफन गुड्स केस रे कोन हुए ना, आपण लग्जरी गुड्स अधिका कंजप्शन करिवा स्टार्ट करिवे विथ द इंक्रीज इन इनकम, सेति में सेटा कहूची पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। जदि एटा नेगेटिवली हेइतांदा तबे सेटा होची विथ द इंक्रीज इन इनकम यू विल रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ लग्जरी गुड्स, सेटा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी हेइतांदा। पॉजिटिव इनकम आउ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी बुझियो जिनसेटा, विथ द इंक्रीज इन इनकम आपण लग्जरी गुड्स को अधिका कंज्यूम करूछन, पॉजिटिव। विथ द इंक्रीज इन इनकम लग्जरी गुड्स को कम कंज्यूम करूछन, नेगेटिव। तो लग्जरी यानी गिफन गुड्स जोटा लग्जरी गुड्स अछि, स्टेटमेंट इज करेक्ट, कारण आपण इनकम बढ़िला माने यू आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ लग्जरी गुड्स। द डिमांड इंक्रीजेस व्हेन देयर प्राइस राइजेस। अगेन गिफन गुड्स केस रे दिस इज वैलिड, जस्ट हम एटा डिस्कस करूतले। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट, आंसर होची सी बोथ 1 एंड 2। आंसर होची सी बोथ 1 एंड 2। ठीक अछि। नेक्स्ट को जीवा, जो माने ऑनलाइन अछंती जदि किछि ग्रुप रे शेयर करिया पे चाहउछंती प्लीज शेयर इट। ठीक अछि, शेयर करंतु आपन को ग्रुप रे। जो मानकर डाउट रोहुची कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आपण माने कहिबे, किछि सेमती ये नाही ताको मु रिपीट भी करि परिबी। ठीक अछि, फर्दर मु एक्सप्लेन भी करि परिबी, तेनु डाउट रखिबे नै। जदि मन रे डाउट आसे डेफिनेटली सिटी कमेंट सेक्शन में कहिबे कि रिपीट करबा पई, या जहां भी आपण कहिबे सेटा को मु पुन थरे एक्सप्लेन करि नेबी। ठीक अछि, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कोन? देखो दुईटी कॉन्सेप्ट अच्छी माइक्रो इकोनॉमिक्स रे, गोटे हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स आ गोटे हूँ कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स हूँ अल्टरनेटिव,
मन रखिथे एटा को सब्स्टिट्यूट होची अल्टरनेटिव बट कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स होची कंबाइंडली कंज्यूम्ड कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स होची कंबाइंडली कंज्यूम्ड ठीक अछि तेबे से कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कंबाइंडली कंज्यूम्ड माने जेमती पेन एंड इंक ठीक अछि कार एंड पेट्रोल ई जो जिनस गुड़ा आम कहूचे सेटा को देखिबा एबे कार एंड पेट्रोल ई जिनस को देखिबा से केस रे से कोन कहूची if a price of a good increases then the demand for its complementary good will increase simultaneously price of a good increases demand of its complementary goods increases simultaneously second से कहूची they compete with each other in an open market economy जोटी complementary goods अछि they never compete rather they are complementary to each other तो एटा को तो फर्स्ट आपण कैंसिल करि परंत फर्स्ट एटा को कैंसिल करिवे सेकंड से कोन कहूची if price of a good increases then the demand for its complementary goods जदि जेंति मु आपण कहउतली कार एंड पेट्रोल जदि complementary goods हुए पेट्रोल रो प्राइस जदि बढ़िबो कार रो डिमांड कोन होबो रिड्यूस होबो कार रो यानी कि जो पेट्रोल बेस्ड कार गुडा रो प्राइस कोन होबो रिड्यूस होबो तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी होची आपनकर इनकरेक्ट तो आंसर होची कोन नाइदर वन नॉर टू नाइदर वन नॉर टू ठीक अछि नेक्स्ट ड्यूरिंग समर cold drinks become more favorable to people. What is the likely impact of the situation on the demand curve for cold drinks? Demand curve for cold drinks. First statement देखिए there is an upward movement along the demand curve. There is a leftward shift in the demand curve. There is a downward movement along the demand curve. There is a rightward shift in the demand curve. देखो से कहूची समर सीजन रे यूज आपनकर डिमांड कर डिस्कस हम करथिले समर सीजन रे कोल्ड ड्रिंक्स रे डिमांड इंक्रीज होउची ता माने लेफ्टवर्ड शिफ्ट करिवो ऑन द सेम डिमांड कर या डाउनवर्ड शिफ्ट करिवो या अपवर्ड शिफ्ट करिवो या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करिवो या राइटवर्ड शिफ्ट करिवो चारोटी ऑप्शन अछि देखंतु जेतोला हम कहूचे इंक्रीज इन डिमांड जेतोला हम कहूचे इंक्रीज इन डिमांड दैट मींस राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर तो कौच आम डिक्रीज इन डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व बुझियो जिनसेटा राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व दैट मींस इंक्रीज इन डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व दैट मींस डिक्रीज इन डिमांड सो राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व तमाने कोल्ड ड्रिंक्स become more favorable to people and in the summer season more and more people they consume cold drinks more cold drinks that means D is the correct answer rightward shift of the demand curve. Next question. With reference to the concept of depreciation, consider the following statements. It is depreciation simply आपण देखि परुथबे it's not about currency depreciation. Currency लिखा जायनी केवल concept of depreciation विषय कहूची. It is a measure to account for the reduction in the value of capital goods due to their wear and tear. Depreciation माने कौन? Depreciation माने होची through the process of consumption or through the process of use of that product तारा value कमी कमी चले जेमती गोटे कार को जदि आपण आज किणुचंदी 10 lakhs रे ताकू 1 year पर ताकू बिकंतु ता value will go down that means 7 lakhs 8 lakhs भीतर ही ताकू आपण बिकी परिबे काहे कि ना 2 lakhs रो तारा आपनकर कोन depreciation हिची value depreciating asset बोली कहा जाय तणु wear and tear फଳରେ ता value reduce हुए it is a measure to account for the reduction in value of capital goods due to their wear and tear so statement is correct. Next, unexpected or sudden destruction of a goods is not taken into account while calculating the depreciation. Suppose se car ti sudden accident hi ki destroy hi gala nashto hi gala तो ताको आमे depreciation ने count करिवा कि या कोनोसी product टी पड़ी की तळे भांगी गला so can we say तार depreciation due to this broken or एथि पई हिची
ब्रोकन हूँ गोटे सडन एक्सीडेंटल जिनस तेणु डेप्रिसिएशन हूँ जो थ्रू यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट जो वेयर एंड टियर हूँ तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट 2 इज ऑल्सो करेक्ट कहीं से कौन नॉट टेकन इनटू अकाउंट जो एक्सीडेंट से भाई जिनस किसी हुए तो आंसर ये कौन आंसर हूँ सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following are the flaws in the using the GDP gross domestic product as an index for the greater well-being of the people of a nation? Which of the following are the flaws यानी कि mistakes in the using GDP आपण माने जानी थिबे जदि आपण पढ़ी थिबे एटा को GDP को आमे कहि परिबा नाही इट्स ए मेजर or a good measure of welfare. That means if GDP is increasing, we cannot say that well-being or welfare of that country is also increasing. काहेंकी डिस्कस करिबा एठी फर्स्ट स्टेटमेंट से कौन कहूची फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इनइक्वालिटी इन इनकम कारण जेतले जीडीपी इंक्रीज होउची ता सहित जदि इनइक्वालिटी बढ़ुची जेंति वर्तमान देखिबे थॉमस पिकेटिंग विषय रे आपण जानिथिबे जे कि नोबेल लॉरेट नोबेल प्राइज तंगु मिलितला तांकर गोटे स्टडी अनुसार द करेंट इनइक्वालिटी इन इंडिया इज समथिंग हायर दैन द इनइक्वालिटी व्हिच वाज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम तेणु जेते अधिका इनइक्वालिटी बढ़ी बढ़ी जीवो इवन इफ जीडीपी इज राइजिंग ऑफ आवर इकोनॉमी आमे थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी नंबर रे जाई पहुंची सारलणु तो तथापि वेलबिंग या वेलफेयर आमे अचीव करि परिबा नाही सो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी को जीडीपी ताकू मेजर करू नाही व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी सेकंड इट डज नॉट अकाउंट फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इट डज नॉट अकाउंट फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिंपली आपण कहि परिबे यस कारण जेतेबेले आमे जीडीपी को काउंट करूचे से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कैलकुलेट करूची कि नो जीडीपी कहा को कैलकुलेट करूची ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज थर्ड इट एक्सक्लूड्स नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज excludes non-marketed in the sense suppose environmental degradation hela environmental cost hela taku se include karuchu ki no suppose another example you can say let's say liquor more and more liquor shops are opened in the state liquor case ru state exchequer को काफी अधिका टैक्स गुडिक आसिला टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हला बट लिकर शॉप इंक्रीज हवा द्वारा लिकर कंजप्शन बढ़िवा द्वारा जो सोशली जो प्रॉब्लम गुडी को क्रिएट होची क्रिमिनल टेंडेंसी क्रिमिनल एक्टिविटीज इंक्रीज होची डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज होची ताकू आमे एठी मेजर करूचे कि नो ठीक अछि तेणु नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज को आमे एठी कैलकुलेट करूना है It does not include externalities caused by economic activity. Externalities माने तारा impact may be positive or may be negative. कौनसी externalities को हमें काउंट करू ना हूं particularly यदि आपण देखिबे जो environmental cost रो एग्जांपल मैं आपण को दउतली तार नेगेटिव externalities को हमें एठी कैलकुलेट करू ना है तनु डेफिनेटली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन चारोटी जाक ऑप्शन यदि आपण देखिबे जेहेतु जीडीपी ताको कंसीडर करू ना ही जीडीपी इज नॉट कंसीडरिंग these four factors सेइते हमें कहि परिबा नाही जीडीपी इज नॉट द मेजर or GDP is not the instrument to measure the welfare of an economy. ठीक अछि सो आंसर होउची कोन डी नेक्स्ट आंसर होउची आपनकर डी नेक्स्ट को जीवा with reference to national income accounting consider the following statements. Personal income is the actual income which can be spent on consumption by individual and families. ठीक अछि सेकंड से कौन कहूची national disposable income is India's net national product at factor cost excluding the current transfers from the world. Transfer payments are not a part of the gross domestic product of a country. How many of the above statements are correct? Right? तीनोटी जाक स्टेटमेंट को आपण कंसीडर करंतु तीनोटी जाक स्टेटमेंट जो अछि आपण ताको कंसीडर करंतु प्रथम जिंस होउची ट्रांसफर पेमेंट जोटा आपणकर अछि
आपण माने जानिथिबे ट्रांसफर पेमेंट कहले कोन बुझा जाय ना सपोज जोटा को आमे रेमिटांसेस बोली कहूचे ट्रांसफर पेमेंट कहले आमे गिफ्ट्स को बुझू ए गिफ्ट्स को आमे जीडीपी यानी कि नेशनल इनकम रे कैलकुलेट करू की आंसर होची नो व्हाई बिकॉज अगेंस्ट दिस रेमिटांसेस और गिफ्ट्स नो सर्विसेस कौनसी प्रकार सर्विसेस क्रिएट हुए नहीं कौनसी प्रकार सर्विसेस क्रिएट हुए नहीं सिंपली मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर तेणु से ये स्टेटमेंट करेक्ट अच्छे ट्रांसफर पेमेंट सेकेंड को देखिए डिस्पोजेबल इनकम माने कौन डिस्पोजेबल इनकम होची इनकम इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स यूज डिस्पोजेबल इनकम बट एठी से कौन दीजी इंडियाज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग current transfer from the world obviously the statement is incorrect ठीक अछि सेकंड या सेकंड हे गेला फर्स्ट स्टेटमेंट को देखंदो पर्सनल इनकम कोन से कहूची is the actual income which can be spent on consumption by individuals and families पर्सनल इनकम रो डेफिनेशन कोन जदि आपण नेशनल इनकम चैप्टर को भल से पढ़थिबे पर्सनल इनकम रो डेफिनेशन होची गोटे इंडिविजुअल को जो भी थ्रू रू पेमेंट आसुची बिफोर इट पेज एनी काइंड ऑफ टैक्स दबा पूर्वरु जो भी सोर्स रु ता पाखकु पेमेंट आसुची एज ए सोर्स ऑफ इनकम तक हमें कहूचे पर्सनल इनकम ठीक अछि तेणु से केस रे देखिबा को गले फर्स्ट स्टेटमेंट होची एठी इनकरेक्ट सेकंड स्टेटमेंट होची इनकरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट होची जोटा कि करेक्ट तेणु आंसर कौन हम आंसर होची ए ओनली वन ठीक अछि नेक्स्ट इन दिस मार्केट क्वेश्चन को टिके भल से पढ़िबा इन दिस मार्केट देयर एग्जिस्ट few sellers having large market shares the firms are producing homogeneous or differentiated products firms in this market are interdependent and a fall in the price of one firm affects the profits of all firms in the industry. The above paragraph best described which of the following markets के online अच्छे तो आंसर करी परिबे online जो मन अच्छे आंसर करी परिबे कि देखो तो few sellers सेट देइची few sellers माने कोन परफेक्ट कंपटीशन अच्छे ऑप्शन रे मोनोपोली ऑब्वियसली नुहे मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली परफेक्ट कंपटीशन भी हवनी काहेकि ना डिफरेंशिएटेड और होमोजेनियस प्रोडक्ट विषय कहूची होमोजेनियस जोटा कि सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड होची विथ स्लाइट चेंज फर्म्स इन द मार्केट आर इंटरडिपेंडेंट एंड फॉल इन द प्राइस ऑफ वन फर्म अफेक्ट्स द प्रॉफिट्स ऑफ ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री तो यार आंसर होची कोन ना ओलिगोपोली एग्जैक्टली कोन ना फ्यू सेलर्स सेठी थांदी सपोज 6 टा रु 7 जण लेट से आपण देखंतु जोटा टेलीकॉम सेक्टर एबे इंडिया रे काम करूची 4 टा रु 5 टा टोटल कंपनी अछंदी एंड दे आर डिसाइडिंग देयर टैरिफ और प्राइस आपण कहि परिबे बाय देयर डिस्कशन आपण कहि परिबे या आपण देखंतु पेट्रोलियम कंपनी जो माने अछंती से माने निज निज भितर डिस्कस करी कि पेट्रोल रो प्राइस को फिक्स करूचंती या मार्केट डिटरमिन ऑब्वियसली होउची तेणु टेलीकॉम सेक्टर भी एक्जाक्टली होउची जदि सेमान के भितर आपण चिंता करंतु जणे जदि प्राइस ड्रॉप करे देला तो ऑब्वियसली तार ही प्रॉफिट बढ़िबो बाकी समस्त प्रॉफिट धीरे धीरे कोन होबो रिड्यूस होबो बुझी होची सेति पई त कोहा जाउची इट्स नॉट मोनोपोलिस्टिक रादर इट्स ओलिगोपोली ठीक अछि एठी ओलिगोपोली हिसाब रे हमें कहि परिबा ठीक अछि नेक्स्ट which of the following is not a reason for the phenomenon of jobless growth witnessed in India
नॉट ए रीजन से पचारछि गोटे कारण नुहे जंप फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी सेक्टर इन sectorial allocation of economic activity, growth in capital intensive sector rather than the labor intensive, lack of focus in higher education, and poor manufacturing output growth and productivity. को केस टी इन जॉबलेस ग्रोथ पाई रिस्पांसिबल नुहे से होची ये होची क्वेश्चन आपनकर आंसर कोन होई परिबो देखो तो जॉबलेस ग्रोथ कांसेप्ट टी कोन ना जो ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ हमको देखिबा को मिलुची लेट्स से 7 to 7.5% लेट्स से बट जदि आपण देखिबे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से होची 1.5 to 3% लेट्स से तमाने 7.5% जदि ग्रो 7 to 7.5% ग्रो कला भितरे हमर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ केते होची 1.5 to 3% कोन पाई त रीजन कोन primary to tertiary sector in the sectorial allocation of economic activity primary to tertiary sector आपण देखिबे primary sector हमर केते परसेंट पॉपुल यानी कि डिपेंडेंट अछंदी ऑलमोस्ट 45% प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंट टर्शियरी सेक्टर केते होछन हार्डली 20% बट टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन केते इन जीडीपी 50 to 55% डिपेंडेंट केते होछंदी हार्डली 20% तनु जॉबलेस ग्रोथ कोथि पई अछि ये होछि गोटे मेजर फैक्टर काहेकि ना प्राइमरी सेक्टर रे कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखिबे 45% बट जीडीपी रे केते 17%। ठीक अछि सेकंड ग्रोथ इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर रादर देन लेबर इंटेंसिव तो जदि आपण अधिक मशीन यूज करिवे तो ऑब्वियसली लेबर को से कोन करिवो रिप्लेस करिवो मशीन को यूज कला पर फल रे आपन को ग्रोथ तो अधिका मिलिबो बट जो सेटा होची ये नुहे इंक्लूसिव हबनी यानी कि अधिका लेबर फोर्स यूज हे परिबो नाही तो ऑब्वियसली कैपिटल इंटेंसिव हेले आपन को ये होची गोटे बड़ फैक्टर पुअर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी जेहेतु पुअर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सरप्लस लेबर फोर्स अछि प्राइमरी सेक्टर रे ताकु से अब्जॉर्ब करि पारु नाही या adequate amount of employment generation करि पारु नाही lack of focus on the higher education of course higher education focus जदि आमे करू नै या आपण कहि परिबे जो not a reason से देछि आपण एटा को रिस्पांसिबल करि परिबे कि lack of focus on higher education सहित कोनोसी संपर्क नाही जॉबलेस ग्रोथ रो आपण को ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काहे की करि पारु नाही तबे सी होछि आपण को एठी आंसर ठीक अछि नेक्स्ट which among the following steps is most likely to taken at the time of economic recession मु आपन को कहितली सिंपली जो बिजनेस साइकिल जदि आपन देखिबे ये होची से रिसेशन रो फेज जदि ए भली भाव रे इकोनॉमी ट्रेंड आगु को जाउची ये होची से रिसेशन रो फेज देखिबा रिसेशन समय रे को स्टेप आमे नो कोन स्टेप्स आमे नो कट इन टैक्स रेट accompanied by increase in interest rate, increase in expenditure on a public project, increase in tax rate accompanied by reduction in interest rate, reduction of expenditure on public projects. एटी आंसर कोन होबो इकोनॉमिक रिसेशन जेतेबेले होउची आपन को कोन करिवा को पड़िबो एक्सपैंड करिवा को पड़िबो यानी कि एक्सपांशनरी पॉलिसी आपन को अडॉप्ट करिवा को पड़िबो एक्सपांशनरी पॉलिसी से फिस्कल पॉलिसी हो किंबा मॉनेटरी पॉलिसी हो रिसेशन रो इकोनॉमी को रिकवर करैबा पई आपन को एक्सपांशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करबा को पड़े तो से कहूँ कट इन टैक्स रेट को कमेबारो गोटे हूँ एक्सपांशनरी पॉलिसी बट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट माने कोन ता माने लेंडिंग कॉस्ट काफी अधिका रहिबो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट एटा हूँ आपनकर कोन कॉन्ट्रैक्शनरी एटा जदियो एक्सपांशनरी tax rate कमिबो people will have more money they can spend more money in the economy but ये जो concept अछि increase in tax rate ता माने कोन cost of borrowing आपण increase करूचंदी obviously this is not the right step second देखंतु increase in expenditure on a public project definitely आपण expenditure को increase करूचंदी माने कोन that means you are taking the step of expansionary policy third increase in the tax rate
accompanied by the reduction of interest rate. आपण एठी expansionary करूचंदी but एठी contractionary करूचंदी. That means increase in tax rate means people will have less money to spend in the economy. Reduction of expenditure in the public projects, again this is one contractionary. दुईटी जिनस मन रखतांतु गोटे अछि एक्सपांशनरी पॉलिसी सॉरी गोटे होची आपनकर फिस्कल पॉलिसी आपण जानिथिबे गोटे होची फिस्कल पॉलिसी आपण जानिथिबे आ गोटे होची मॉनेटरी पॉलिसी ठीक अछि फिस्कल पॉलिसी रो दुईटी कंपोनेंट अछि गोटे होची टैक्स आ गोटे होची एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर बोली कहा जाय मॉनेटरी पॉलिसी सिंपली जोटा को आरबीआई मैनेज करे थ्रू इंटरेस्ट रेट फिस्कल पॉलिसी रे कोन हुए जेतेबेले टैक्स को आपण कम करूचंदी पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करूचंदी एटा को हमें कोन कहूचे एटा होची एक्सपांशनरी दैट मींस रिसेशन जदी इकोनॉमी रे थिवो यू नीड टू यूज दिस एक्सपांशनरी टैक्स को आपण इंक्रीज करूचंदी पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करूचंदी दैट मींस कॉन्ट्रैक्शनरी को सिचुएशन थिवो एटा इन्फ्लेशन जेतेबेले इकोनॉमी रे थिवो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन यू आर यूजिंग दिस सिस्टम ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी सिमिलरली आरबीआई जेतेबेले मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सरसाइज करूची आरबीआई कोन करिवो ना इंटरेस्ट रेट को कट करिवो सो दैट मोर बोरोइंग विल बी मेड इन द मार्केट सेटा को हमें एक्सपांशनरी बोली कहिबा कॉन्ट्रैक्शनरी कोटा जदि आपण इंक्रीज करिवे इंटरेस्ट रेट को लेसर बोरोइंग विल बी इन द मार्केट जोटा को हमें कॉन्ट्रैक्शनरी बोली कहूचे ठीक अछि नेक्स्ट homogeneous products are produced by every farm in the market. Labor, capital, and resources move freely in the market. Firms can easily enter or leave the market. Consumers have perfect knowledge about the market. How many of the above are features of the perfect competition market? Perfect competition market जो इठी ऑप्शन देइची ये perfect competition विषय से जो कहूची exactly परफेक्ट कंपटीशन कोन ना गोटे मार्केट मल्टीपल प्लेयर सेठी थिबे एवं से माने होमोजेनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करूतबे नॉट द डिफरेंशिएटेड सेम प्रोडक्ट अक्रॉस द मार्केट से माने अक्रॉस द सेलर से माने प्रोड्यूस करूतबे नंबर 1 नंबर 2 लेबर एंड कैपिटल से माने रिसोर्सेस मूव करि परिबे फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन फर्म्स कैन इजीली एंटर एंड लीव द मार्केट त माने जो कंपनीज गुडी को अछंती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गुडी कहते से माने इजीली एंट्री करि परिबे मार्केट रे एग्जिट भी मध्य करि परिबे एंड कंज्यूमर्स पाखरे गोटे परफेक्ट नॉलेज थाए से मार्केट बाबद रे या से प्रोडक्ट बाबद रे तनु सेटा को हमें कोन कहबा परफेक्ट कंपटीशन बोली कहबा ऑल फोर आर द ऑप्शंस ऑल फोर 1 2 3 4 ठीक अछि परफेक्ट कंपटीशन पण जानिथिबे जो टाइप्स ऑफ मार्केट अछि परफेक्ट कंपटीशन monopolistic competition, monopoly competition, oligopoly, ये would होची different types of market. Next देखिबा increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development. Similar question जो GDP और welfare विषय में डिस्कस करथिले ये similar type रो question सी कहूची increase in absolute or per capita real GNP यानी कि national income हो किंबा per capita income हो जदि बढ़ुची do not connote higher level of economic development not necessarily कि economic development भी simultaneously बढ़ुची ये होची first statement या question रो essence जदि देखिबे if कौन पाई ना industrial output fails to keep pace with the agricultural output fails to keep pace with the industrial output poverty and unemployment increase import grow faster than export ये भीतर आंसर कोटा हो आंसर करंतु या भीतर आंसर कोटा हो आंसर ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम भी बढ़ुची आपनकर इन नेशनल इनकम भी आपनकर बढ़ुची बट साइमल्टेनियसली जदि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी बढ़ी चलीची दैट इज नॉट ए साइन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज ऑफ कोर्स नॉट ए साइन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो आंसर इज व्हाट सी Under which of the following circumstances the behavior of a consumer generally can be said to be monotonic? The behavior of the consumer generally can be said as be monotonic. देखिबा कोन monotonic
When a greater consumption of a commodity always offers him a higher level of satisfaction. When a greater consumption of a commodity always offers him a higher level of satisfaction. तो monotonic in the sense कौन या monotonic जो consumer विषय आम कौचे केतबेल हम ना ऑब्वियसली गोटे कंज्यूमर अल्टीमेट एम कौन मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन. सो मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन ताको केतबेले मिले जेतबेले ग्रेटर कंजप्शन से करिवो ताको ऑफ ए कमोडिटी दैट पर्सन वुड गेट द मैक्सिमम और हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन. सेटा को हम कहूचे कौन मोनोटोनिक बोली हम कहूचे. ठीक अछि. नेक्स्ट, with reference to macroeconomic indicators, consider the following statements. Macroeconomic indicators, consider the following statements. While gross value added GVA gives the economic output from the consumer side, gross domestic product gives it from the producer side. ये जो first statement कहूची correct तो find out करिवा, but देखंतु first statement से जो कहूची while gross domestic product gives picture of what producer side. ये स्टेटमेंट होची जदि आपण ताको रिवर्स करिवे रिवर्स होची ट्रू कारण ग्रॉस वैल्यू एडेड गोटे प्रोड्यूसर साइड रो पिक्चर आपण को शो करे या सप्लाई साइड रो पिक्चर आपण को शो करे ग्रॉस वैल्यू एडेड. जीडीपी कोन करे गोटे कंज्यूमर साइड रो पिक्चर को शो करे. तेनु सिंपली द रिवर्स. इन दिस केस स्टेटमेंट 1 होची इनकरेक्ट. United Nations system of accounts currently does not differentiate between product and production tax. देखो national income को नुआ करिकी कैलकुलेट करा जाउची या नुआ मेथोडोलॉजी इंडिया रे सिंपली जदि आपण देखिबे सेटा को केबेटू इंट्रोड्यूस करा जायछि 2015 रो. 2015 रो जो इंट्रोड्यूस करा गला को हिसाब रे ना जीवीए एट बेसिक प्राइस रे वर्तमान कैलकुलेट करा जाउची काहा को ना नेशनल इनकम को. नाउ ये जीवीए एट बेसिक प्राइस एक्जेक्टली कोन ना आगुरु आपण जानिथिबे दुईटी कांसेप्ट अछि. गोटे होची फैक्टर कॉस्ट आउट होची मार्केट प्राइस. तबे बेसिक प्राइस जिनसटा कोन कोठु असला. फैक्टर कॉस्ट होची सिंपली कोन ना द पेमेंट व्हिच आर मेड टू डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस. फॉर एग्जांपल वेज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट ये होची फैक्टर कॉस्ट. ये फैक्टर कॉस्ट रे जदि हमें ऐड करूचे कोन ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स कोन एग्जैक्टली ना मार्क जोटा आपनकर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज जदि हमें ऐड करबा नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोटा को हमें कहूचे फैक्टर कॉस्ट सहित हमें पाई जिबा मार्केट प्राइस. ये जो इनडायरेक्ट टैक्स कोन इनडायरेक्ट टैक्स होची टैक्स व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट or product which has been produced by that industry. बुझियो जिनसटा ये होची नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ ये बेसिक प्राइस कोन बेसिक प्राइस माने एठी प्रोडक्ट टैक्स को हमें कंसीडर न करिकी हमें काहा को कंसीडर करिवा नेट प्रोडक्शन टैक्स. ता माने फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स होची आपनकर कोन होई जिवो बेसिक प्राइस होई जिवो. ठीक अछि. तबे ये प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स विच डिफरेंस म आपन को कहि दिए. तो ये जो स्टेटमेंट से कहूची यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स करेंटली डज नॉट डिफरेंशिएट. ऑब्वियसली दे डू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन टैक्स. तो एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन टैक्स कोन सिंपली आपनकर ये कांसेप्ट एनसीईआरटी रे भी अछि. जो माने मैक्रो इकोनॉमिक पढितेबे एनसीईआरटी रो आई थिंक 11th क्लास रे एटा मेंशन अछि. तो ये प्रोडक्ट और प्रोडक्शन टैक्स विदर डिफरेंस कर. प्रोडक्ट टैक्स होची गोटे पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऊपर सपोज ये डिजिटल बोर्ड जो अछि ये डिजिटल बोर्ड को जतले प्रोड्यूस करा जाउची ता ऊपर टैक्स इंपोज करा गला एज ए यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर डिजिटल बोर्ड. फर्स्ट जिंस. सेकंड जिंस होची प्रोडक्शन टैक्स माने कोन that means rather than imposing on this product digital board semane यार प्रोडक्शन यूनिट ऊपर इंपोज कले. ता माने एग्जांपल आपण नै परंती जोटा एक्साइज टैक्स हमें जानि छे से एक्साइज टैक्स ता कोन एटा होची प्रोडक्ट टैक्स. प्रोडक्शन टैक्स कोन ना लैंड रेवेन्यू टैक्स. कारण गोटे फैक्ट्री सेटअप हवा बेले समय रे ताको किछि टैक्स दबा को पड़े लैंड रेवेन्यू टैक्स से होची प्रोडक्शन टैक्स. ठीक अछि. तेणु डिफरेंस अच्छी
तेणु जीभीए जिते आम कैलकुलेट करुचे बेसिक प्राइस रे आम एठी प्रोडक्शन टैक्स को नेट प्रोडक्शन टैक्स को कैलकुलेट करुचे नॉट नेट प्रोडक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। थर्ड स्टेटमेंट देखिबा प्रोडक्शन सब्सिडीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सब्सिडीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ कोर्स कारण वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन सहित प्रोडक्शन सब्सिडीज रो कोनोसी संपर्क नाही। गोटे फैक्ट्री केते प्रोड्यूस करूची जदि ता बेसिस रे टैक्स इंपोज करा जिवो प्रति प्रोडक्ट बेसिस रे टैक्स इंपोज करा जिवो सेटा प्रोडक्ट टैक्स हे जिवो। तेणु प्रोडक्शन टैक्स सहित तार एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन सहित कोनोसी लिंक नाही। जदि करेक्ट स्टेटमेंट देखिबे तेबे थर्ड वन करेक्ट बाकी फर्स्ट एंड सेकंड होची इनकरेक्ट आंसर होची ओनली वन। ठीक अछि नेक्स्ट which of the following statements regarding gross national income is correct? Which of the following statements regarding the gross national income is correct? First statement देखो it includes the income of all the country's residents and businesses whether it flows back to the country or is spent abroad. Gross national product. Second से कौन कहूची the World Bank classifies countries on the basis of income levels using gross national income. आपण मैंने सुनी थे जो कॉन्सेप्ट गुड़िक अच्छी लो इनकम कंट्रीज मिडिल इनकम कंट्रीज लो जमती लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हायर मिडिल इनकम कंट्रीज हायर इनकम कंट्रीज ये जो क्लासिफिकेशन गुड़िक अच्छी ये क्लासिफिकेशन कहा द्वारा करा जायछि ऑफ कोर्स वर्ल्ड बैंक द्वारा करा जायछि को बेसिस रे ग्रॉस नेशनल इनकम बेसिस रे ग्रॉस नेशनल इनकम बेसिस रे ये कैलकुलेशन करा जाउछि या जो क्लासिफिकेशन करा जायछि। जदि आपण देखिबे लो इनकम ग्रुप जदि देखिबे $1145 पर कैपिटा जदि आपण देखिबे ताकु लो इनकम लोअर इनकम बोली हमें कंसीडर करूचे। हायर इनकम पई केते $14,005 $14,005 हूँ हायर इनकम पर कैपिटा हिसाब रे। तेणु एठी जदि आपण ऑप्शन गुड़िक देखिबे जो बी ऑप्शन टी अछि द वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेवल्स यूजिंग द ग्रॉस नेशनल इनकम ये हूँ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक अछि नेक्स्ट with reference to Indian economy consider the following indicators देखिबा फर्स्ट हूँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सेकंड हूँ होलसेल प्राइस इंडेक्स थर्ड हूँ कोर इन्फ्लेशन फोर्थ हूँ जीडीपी डिफ्लेटर। हाउ मेनी ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन द फूड प्राइसेस। इजी क्वेश्चन के आंसर करि परिबे यार फूड प्राइसेस आमे कहा को केस रे देखु ऑब्वियसली वर्तमान जदि देखिबे जो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो कैलकुलेट करा जाउची इन्फ्लेशन टी कहा हेल्प रे करा जाउची कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेल्प रे करा जाउची। सेकंड जदि देखिबे डब्ल्यूपीआई आल्सो डब्ल्यूपीआई थ्रू रे भी हमें कोन करूचे फूड प्राइसेस को हमें कैलकुलेट करि परुचे जदियो एटा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू रो ये होची प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू रो। कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन आपण जानिथिबे कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन कोन ना हेडलाइन इन्फ्लेशन होची जो गुड्स गुडी को हमें पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन मेजर करूचे या तर प्राइस को मेजर करूचे इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल। बट कोर इन्फ्लेशन माने कोन कोर इन्फ्लेशन रे हमें फूड एवं फ्यूल रो प्राइस को एक्सक्लूड करूचे सेति कोर इन्फ्लेशन द्वारा हमें फूड प्राइसेस को मेजर करू नाहु। जीडीपी डिफ्लेटर ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को मध्य मेजर करा जाए जीडीपी डिफ्लेटर माध्यम रे। तेणु आंसर होची कोन 1 2 4 दैट मीन्स ओनली 3 दैट मीन्स दिस इज नॉट द वन जहा थ्रू रे हमें मेजर करू। सो आंसर इज ओनली 3 सी इज द आंसर। ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा with reference to the present status of the calculation of gross domestic product of India
consider the following statements. Gross domestic product GDP केस रे आम एटा को देखिबा GDP केस रे कौन स्टेटमेंट अच्छे देखिबा at present the national statistical office is responsible providing advance estimates of GDP figures in India. तो इंडिया रे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किए करे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जोड़ू का सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी बोली कहू. सेकंड, द बेस ईयर ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन प्रेजेंटली इज 2017-18. बेस ईयर एक्जैक्टली कौन जोटा का कांस्टेंट ईयर बोली कहू. कांस्टेंट ईयर रे जोटा का कैलकुलेशन को कहू बेस ईयर. तो कांस्टेंट ईयर जदि आपण देखिबे बेस ईयर जदि आपण देखिबे जीडीपी कैलकुलेशन पे हमें कोटा को बेस ईयर बोली कैलकुलेट करू छेबे 2011-12. गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग टू मेक बेस ईयर काहाकू ना 2017-18 को वर्तमान सुधा एटा हेई नाही एटा को कंसीडर करा जाउची से बेसिस रे एटा को आपण इनकरेक्ट बोली कहि परिबे. ठीक अछि, फर्स्ट होची करेक्ट. थर्ड देखंतु जीडीपी कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइसेस रिप्रेजेंट्स द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया. से कहूची जीडीपी एमपी थ्रू रे आमे नेशनल इनकम ऑफ इंडिया को कैलकुलेट करूचे. मु जस्ट दुईटी क्वेश्चन पूर्वरु कहउतली या प्रीवियसली मु आपन कहउतली जीबीए एट बेसिक प्राइस थ्रू रे आमे 2015 परठू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करूचे. जीबीए एट बेसिक प्राइस फल रे या हेल्प रे आमे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करूचे फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स. जीबीए एक्जैक्टली कोन ना जीबीए होची फाइनल प्रोडक्ट माइनस इंटरमीडिएट या फाइनल कंजप्शन माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. त माने सिंपली कोन ना केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कैलकुलेट करिवे आपण. एवं बेसिक प्राइस विषय में ऑलरेडी कहूची जोटा को इंक्लूड हमें कोटा करूचे नेट प्रोडक्शन टैक्स रादर देन द नेट प्रोडक्ट टैक्स. तो जीबीए बेसिक प्राइस थ्रू रे आमे नेशनल इनकम को मेजर करूचे 2015 परठारु. आंसर होची आपनकर ए ओनली वन. Arrange the following in their chronological order. Chronological order रे सेटा को अरेंज करिवा. देखिबा हमें 5-year plan was submitted to Parliament 1951. The National Development Council जोटा की प्लानिंग को अप्रूवल दिए सेटा होची 1952. The first devaluation जदि आपण देखिबे आफ्टर इंडिपेंडेंस devaluation of Indian currency एटा होची 1949. डिवाल्युएशन ऑफ इंडियन करेंसी में आपको ऑलरेडी कही 70 रुपीज रो 80 रुपीज हवा 84 रुपीज हवा ये होची डिवाल्युएशन. फोर्थ होची इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ये होची आपनकर इंडिया केबे आपनकर मेंबर हेची 1945 स्टार्टिंग रो जेतबेले वर्ल्ड बैंक एवं आईएमएफ स्टार्ट हला. तो बेटी आंसर आपण निजे क्रोनोलॉजिकली अरेंज करि परिबे. फर्स्ट होची आपनकर 4 देन 3 then आपनकर 1 then 2 ये होची आपनकर आंसर. बी होची आपनकर आंसर. ठीक अछि, नेक्स्ट. इफ यू विथड्रॉ 1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be. जदि आपण को डिमांड डिपोजिट अकाउंट रू 1 लाख रुपीस विथड्रॉ करूचंती तबे मनी सप्लाई ऊपर को भली भाव रे प्रभाव पड़िवो या द काइंड ऑफ इफेक्ट इट विल हैव ऑन द मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी. इफेक्ट कोन पड़िवो? इफेक्ट से कहूची रिड्यूस बाय 1 लाख, इंक्रीज बाय 1 लाख, इंक्रीज इट बाय मोर देन 1 लाख एंड इट विल टू लीव इट अनचेंज्ड. देखो एठी क्वेश्चन कोन अछि 1 लाख इन कैश फ्रॉम डिमांड डिपोजिट अकाउंट. डिमांड डिपोजिट अकाउंट होची द मोस्ट लिक्विड आपण कहि परिबे कैश प्लस डिमांड डिपोजिट एटा होची M1. तनु जेहेतु सेटा डीडी हिसाब रे अछि या डिमांड डिपोजिट हिसाब रे अछि सिंपली आपण बैंक अकाउंट रो आपण एटीएम थ्रू रे सेटा को आपण विथड्रॉ करिसंदी ता माने कोनोसी प्रकार चेंज मनी सप्लाई रे देखिबा को मिलिबो नै. हेटा बैंक रे थिला डीडी हिसाब रे. टाइम डिपोजिट हेइथिले फिक्स डिपोजिट हेइथिले आपण कहि परथांते मनी सप्लाई इंक्रीज हेइची बोली. काहेकि ना डिमांड डिपोजिट कहा को कहा जाए ना सिंपली जोटा कि आपण इमीडिएट विथड्रॉ करि परिबे बैंक रो. टाइम डिपोजिट गोटे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपण एनी टाइम विथड्रॉ करि परिबे नाही. डिमांड डिपोजिट रे किंतु आपण करि परिबे. बुझियो जे जिंसटा
ठीक अछि तो एठी आंसर कोन हबो आंसर होची टू लीव इट अनचेंज्ड तेनु डी होची आपनकर करेक्ट आंसर if the gross domestic product of a country is increasing constantly what does it indicate यदि जीडीपी consistently या constantly increase होची तार माने कोन it shows a necessary increase in the overall standard of living and well-being of a country of course not already हमें discuss करिचे कि जेमती environmental cost हो inequality हो that does not mean कि increase in the well-being or welfare of the people it could mean growth in the consumption rate of the country it necessarily means the continuous increase in the export of the country gdp बढ़िबा द्वारा आमे कहि परिबा कि necessarily export भी मध्य बढ़िबो of course not export बढ़िबा पई आहुरी बहुत गुडे indicators रो आवश्यकता अछि second statement देखंदु it could mean growth in the consumption rate of the economy or country of course yes gdp बढ़ुची माने इनकम बढ़ुची नेशनल इनकम आपनकर बढ़ुची ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम भी बढ़ुची तेणु आपण इजीली कहि परिबे कंजप्शन ऑफ द कंट्री also increasing or consumption rate of the country is also increasing so answer is what answer is C that is 2 only next question with reference to various economic terms consider the following pairs terms कोन अछि consumer durables अछि intermediate goods अछि फाइनल गुड्स अछि एंड कैपिटल गुड्स अछि ता साइड रे कोन अछि तार डेफिनेशन या एग्जांपल बोली आपण कहि परिबे देखिबा एठी कोन अछि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्रियल रोबोट्स यूज्ड इन द कंप्यूटर असेंबली इंडस्ट्रियल रोबोट्स यूज्ड इन द कंप्यूटर असेंबली ता माने ऑब्वियसली ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स नु है काहेकि ना इंडस्ट्रियल रोबोट्स टी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस रे यूज होउची टू असेंबल द कंप्यूटर जोटा फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस रे यूज हुए राइट सेटा को हमें कोन कहि परिबा सेटा को हमें कहि परिबा इंटरमीडिएट गुड्स बोली ताको हमें कहि परिबा इंटरमीडिएट गुड्स बोली कहि परिबा फर्स्ट या ए केस रे आपण जदी कहबे एटा कैपिटल गुड्स जेहेतु अछि कैपिटल गुड्स जेहेतु अछि एटा अप्रोप्रिएटली कैपिटल गुड्स सेटा ही परिबो बट ए केस रे एटा होची रॉन्ग सेकंड देखन इंटरमीडिएट गुड्स स्टील यूज्ड इन कार मैन्युफैक्चरिंग ये होची करेक्ट कारण स्टील होची एठी रॉ मटेरियल सेटा फर्दर यूज होची मैन्युफैक्चरिंग रे इंटरमीडिएट गुड्स सेटा एटा होची करेक्ट फाइनल गुड्स ब्रेड सोल्ड टू हाउसहोल्ड ब्रेड सोल्ड टू हाउसहोल्ड त माने ब्रेड को फाइनली कंज्यूम करा जाउची तो एटा होची फाइनल गुड्स 2 1 3 अगेन हमकु करेक्ट मिलुची कैपिटल गुड्स देखंतु पर्सनल लैपटॉप्स तो पर्सनल लैपटॉप्स ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स नुहे रादर एटा होची कोन ना कंज्यूमर ड्यूरेबल्स y एंड 4 को आपण अल्टर करदेले तार आंसर मिलिबो आपण को करेक्ट होची कोटा 2 1 3 होची करेक्ट ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर b इज द राइट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट को जिबा consider the following statement with reference to economic growth and economic development इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भितरे हमको डिफरेंस देखिबार अछि फर्स्ट डिफरेंस देखिबा हमें अनलाइक इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट रिक्वायर चेंजेस इन द इनकम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी अनलाइक इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट रिक्वायर सिकुची इकोनॉमिक डेवलपमेंट केस पई ई जिंसर चेंज होबारे कोनोसी आवश्यकता नाही सेकंड स्टेटमेंट देखंतु an increase in the government spending can foster economic growth while a reduction in income inequality may indicate economic growth third se kon kochi unlike economic growth economic development is measured by quantitative factors such as increase in real gdp तो एठी से कोची करेक्ट कोटा अछि करेक्ट को फाइंड आउट करंतु आपण ठीक अछि देखंतु an increase in government spending can foster economic growth while a reduction in income inequality may indicate economic development income inequality जदि कम होउची definitely that will lead to economic development एतरे कोनोसी डाउट नाही फर्स्ट तम जिंस द्वितीय जिंस होउची जदि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ुची को केस रे सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहू हमको इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली देखिबा को मिलिबो तो आंसर होउची आपनकर माने स्टेटमेंट 2 होउची ऑब्वियसली करेक्ट स्टेटमेंट 2 होउची आपनकर ऑब्वियसली करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट को देखंतु अनलाइक इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट रिक्वायर चेंजेस इन इनकम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट
इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ रो पैरामीटर दुईटा जाको देखिबा इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपली कोन ना गोटे क्वांटिटेटिव चेंज बोली हमें कहूचे सिंपली प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोली हमें कहूचे बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट माने कोन ओवरऑल डेवलपमेंट द क्वालिटेटिव चेंज इन द इकोनॉमी तेणु इकोनॉमिक डेवलपमेंट होची इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस अदर एस्पेक्ट्स एज वेल से एस्पेक्ट्स गुडी को कोन ना इनकम भी बढ़िबा दरकार सेविंग्स भी बढ़िबा दरकार इन्वेस्टमेंट भी ऑफ कोर्स बढ़िबा दरकार तो फर्स्ट स्टेटमेंट होची इनकरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट को आपण देखंतु unlike economic development is measured by quantitative factors such as increase in real GDP तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव नुह इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ध्यान रे रखी था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंपोर्टेंस देई था तो एटी आंसर होची कोन गोटी स्टेटमेंट होची करेक्ट तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर बेस ईयर इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग मीन्स बेस ईयर जोटा कि कांस्टेंट ईयर बोली हमें कहूचे बेस ईयर जनरली आपण देखिबे जेतेला आपनकर इन्फ्लेशन हो या जेकोसी प्रकार इंडिकेटर हो जीडीपी हो इन्फ्लेशन हो इंडिसेस गुड़िक अच्छी ताको आमे कैलकुलेट करू से कैलकुलेशन समय रे आमे गोटे कांस्टेंट ईयर को भी देखि थाउ तेणु कांस्टेंट ईयर या बेस ईयर थ्रू आमे कोन करू गोटे रियल वैल्यू को कैलकुलेट करबा पई चेष्टा करू दुटी कॉन्सेप्ट को मन रखिथे गोटे होची नॉमिनल आउट होची रियल नॉमिनल कौन ना करंट प्राइस रे जतबेला हमें कैलकुलेट करूछु रियल कौन जतबेले कांस्टेंट या बेस प्राइस रे हमें गोटे इंडिकेटर को कैलकुलेट करूछु नॉमिनल जीडीपी माने कौन ना करंट ईयर प्राइस रे हमें जीडीपी को कैलकुलेट करूछु रियल जीडीपी माने कौन बेस प्राइस रे या बेस ईयर रे हमें जीडीपी को कैलकुलेट करूछु ये दुईटी भितरे डिफरेंस होची है तेणु सी कौन कहूची बेस ईयर इन नेशनल इनकम माने कौन the year whose income is being used to calculate the nominal GDP, the year whose prices are being used to calculate the nominal GDP, the year whose prices are being used to calculate the real GDP. Real GDP विषय में आपको कहूली real GDP prices को calculate करबा पई हमें real GDP को calculate करबा पई जो base year prices को यूज करू ताको हमें base year बोली कहबा ये डिफरेंस टा को जानि थिबे गोटे होची नॉमिनल गोटे होची बेस ईयर ठीक अछि नेक्स्ट Which of the following statement is incorrect regarding India's foreign trade during the colonial period? Incorrect पचारुची से not correct को पचारुची से देखिबा more than half of Indian foreign trade was restricted to Britain. Only India was an exporter of primary products such as silk and cotton and importer of finished consumer goods. ये definitely correct statement एटा more than half of India's foreign trade was restricted to Britain. केवल ब्रिटेन सहित ही आमे ऑलमोस्ट ट्रेड करूथिले काहेकि ना तांकर फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट्स को आमे परचेज करूथिले हमर रॉ मटेरियल से मानको एक्सपोर्ट करूथिले इंडिया वाज नेवर एन एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड फोर्थ ए पार्ट ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड आउट ऑफ द फॉरेन ट्रेड वाज नॉट invested back in India leading to drain of wealth from India. That is absolutely correct कारण जो रेवेन्यू जनरेट होउथला इंडिया रु हो किंबा इंडिया द्वारा ट्रेड सहित हो से जगह रे आपन को आपण सिंपली कहि परिबे यूज हो नथला या ड्रेन ऑफ वेल्थ हमको देखिबा को मिलुथला तेनु सी केस रे आपण देखिबे सी इज द करेक्ट वन दैट मींस इंडिया वाज नेवर एन एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड कारण कि ना इटी इनकरेक्ट पहुंचाची इंडिया वाज ए सरप्लस कंट्री कारण जो आर्टिसंस माने थिले ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज गुडी को थिला दैट वाज रियली फ्लोरिशिंग से गुडी को एक्सपोर्ट सरप्लस यानी कि इंडिया ट्रेड सरप्लस रे थिला तबे सी हो जे आपनकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट consider the following statement 1 कोन को the per capita income of a country most efficiently highlights the equitable distribution of income among its people obviously not per capita income जदि आपण देखिबे तो per capita income not necessarily आपण को से inequality या equitable distribution विषय आपण को से कहिबो कारण किछि सेक्शन रो per capita income अधिका ही पारे किछि सेक्शन रो कम ही पारे second statement the average income per person in a country is called per capita income तो obviously average income जोटा अछि per person in a country is called per capita income ताको हमें definitely हमें कहूचे तो आंसर एठी कोन होबो आंसर होउची स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट पर कैपिटा इनकम कहले कोन एवरेज इनकम को बुझाए नेक्स्ट
With reference to the economic survey in India, consider the following statements. Economic survey in India, consider the following statement. First statement, the survey is prepared by the Department of Economic Affairs, jota ki Ministry of Finance under re achi, Ministry of Finance under re achi. The survey is presented in the Lok Sabha only and not in the Rajya Sabha. This is again incorrect. Kahingi na both the houses seti apanku dekhibaku malibo. The survey is presented as part of the union budget. Of course, it is a separate document. ठीक है, it's not part of the union budget. So only one is correct. So only one is the correct. A is the correct answer. ठीक है, next देखिबा. With which of the following statements is true? If the increase in demand and supply are of equal magnitude, the price will remain unchanged, but the equilibrium quantity will change. If the increase in demand is of greater magnitude than the increase in supply, the equilibrium price and the equilibrium quantity will increase. The increase in supply is of greater magnitude than the increase in demand. The equilibrium price will fall, but the equilibrium quantity will increase. मान का भितर करेक्ट कोटा से पचाड़ुछि. देखो जो तीनोटी जाक स्टेटमेंट अछि, तीनोटी जाक स्टेटमेंट को जदि आपण पढिबे, तीनोटी जाक होछि करेक्ट स्टेटमेंट. से कहूछि इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, द प्राइस विल रिमेन अनचेंज्ड बट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज. डेफिनेटली आपण एटा को ड्रॉ करी के देखि परिबे. ठीक अछि, इक्वल मैग्नीट्यूड रे आपण इंक्रीज करंतु. ठीक अछि, इक्वल मैग्नीट्यूड रे एटा इनिशियल प्राइस थिला, एटा एबे प्राइस ऑलमोस्ट सेम, कारण एटा जेतु स्केल मो पकरे नाही प्राइस थिला, तो एटा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थिला, एटा इक्विलिब्रियम नुवा क्वांटिटी आसिला, तो केवल चेंज होची बट प्राइस रिमेन सेम. तो सेही भली भाबरे ए ड्रॉ करके आपण जे तीनटा को स्टेटमेंट को देखिबे, यू विल फाइंड ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक अछि, डी होची आपनकर कोन ना करेक्ट आंसर. Next, if another global financial crisis happens in near future, which of the following action or policies are most likely to give some immunity to India? Some immunity to India. First, not depending on the short-term foreign borrowings, opening up to more foreign banks, maintaining full capital account convertibility. First statement जो अच्छी not depending on short-term foreign borrowings, obviously आपण दी short-term foreign borrowings उपरे rely अधिका करिवे, तो डेफिनेटली आपनकर कोन होबो इम्यूनिटी लॉस होबो, यानी कि यू आर मोर प्रोन टू फाइनेंशियल क्राइसिस. तेणु ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड से कहूची ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स फल कोन होबो मोर प्रोन टू क्राइसिस. डेफिनेटली वी विल अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, जदि आपण इंडिया रो देखिबे कन्वर्टेबिलिटी केस बैलेंस सॉरी जो आपनकर कैपिटल अकाउंट अछि सेठी आपनकर देखिबे पार्शियल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, पार्शियल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट रे फुलर कन्वर्टेबिलिटी. कन्वर्टेबिलिटी माने कोन? विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन यू कैन इजीली एक्सचेंज और यू कैन इजीली कन्वर्ट वन करेंसी इनटू अनदर. कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जदि फुल हबो तबे इट इज मोर रिस्की, इट इज मोर रिस्की, मोर फ्लक्चुएशंस इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट आपण देखि परिबे. तो सेत पई ताकू फुल न करके आपण दी पार्शियल करिवे तबे डेफिनेटली सेठी आपनकर कंट्रोल रहइबो. यू कैन कंट्रोल द फाइनेंशियल क्राइसिस इन फ्यूचर. तेणु आंसर एठी कोन ना ऑफ कोर्स ए वन ओनली. नेक्स्ट, in the context of India, which of the following types of government spending does not fall under the capital expenditure? कैपिटल एक्सपेंडिचर अपन जानिथिबे जो बजेट रो जो एक्सपेंडिचर साइड अछि गोटे होची रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गोटे होची कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर रे कोन थाए जोटा कि एसेट क्रिएशन रे हेल्प करे. कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हिच हेल्प्स अस टू क्रिएट एसेट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स व्हाट? सिंपली डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट. तो एठी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर विषय कहूची, spending does not fall under the capital expenditure. Expenditure in the acquisition of land, obviously this is creating asset, so this is capital expenditure. Grants given to state governments, इटा आपनकर कोन? स्टेट गवर्नमेंट को जो ग्रांट्स दिया जाउची दैट इज ओनली फॉर व्हाट? जो सेमानकर जो पेंशन्स अछि, सैलरीज अछि, एम्प्लॉइज माननकु सब्सिडीज को बियर करबा पई से फंड दिया जाउची, ग्रांट्स दिया जाउची स्टेट गवर्नमेंट को. ऑब्वियसली दिस इज not part of the capital expenditure, rather this is the आपनकर
करेंट एक्सपेंडिचर बोली आपण कहि परिबे या सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोली कहि परिबे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स माने कोन obviously shares होची kind of a financial asset again capital expenditure loans and advances by the central government to the state government loans and advances by the central government to the states governments माने कोन ना से लोन स्टेट गवर्नमेंट कोन पय नउची सपोज से माने किछि एसेट क्रिएट करूचंती या फर्दर से माने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हिसाब रे यूज करूचंदी तो सेट पई सेटा को हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर रे इंक्लूड करूछ तो एठी को ऑप्शन टी कैपिटल एक्सपेंडिचर नो है ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर सो आंसर इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन With reference to the Indian economy in recent years, which of the following financial institutions is the largest contributor to agricultural loans? Agricultural loans को सबुठु अधिका किए फाइनेंस दउची ठीक अछि आंसर इजी क्वेश्चन एटा यूपीएससी में मधे क्वेश्चन आगरो पचारथला आंसर सिंपली होची शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर द लार्जेस्ट आपण कहि परिबे लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स जो माने कि एग्रीकल्चर को लोन दउचनी एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन दउचनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स नेक्स्ट द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल in the social and political landscape of India. In this context, which of the following statements is correct with respect to the self-help groups? Self-help groups स्वयं सहायक समूह जोटा कुआ जाए स्वयं सहायक गोष्ठी जोटा कुआ जाए से केस रे कोटा करेक्ट बोली से पचारुछि देखिबा SSGs should have a minimum size of 40 to 50 members, not necessary. 4 to 5 members, 3 members, 4 members भी अपन देखिए. SSGs lending activities are limited to fulfill only to the working capital requirements of their members. नहीं, working capital नहीं. तारो समाने गोटे business venture start करिबा पई से capital को या money को समाने use करंते. The SSGs have no role in deciding the interest rate charged and loan gives to the members of the SSG. So among the members जदि किए loan रो requirement अछि so loan से तो नहीं परिबो but सेटी interest जो charge करा जिवो ताकू सेटा को decide किए करिवो सेटा को definitely decide करिवो SSG ठीक अछि D more than 2/3 of the total SSGs currently working in India all women SSG obviously more than 2/3 आपण देखिबे जो एसएसजी गुडी को रन करूची इंडिया रे से मानुचंदी वुमेन एसएसजी सो आंसर होची ऑफ कोर्स डी आंसर होची ऑफ कोर्स डी नेक्स्ट With reference to the government security in India, consider the following statements. Government security in India, consider the following statement. The central government can issue both treasury bills and dated securities. देखो तो dated securities होची कोन ना बॉन्ड जोटा अछि हमर dated security सेटा बॉन्ड ही आपण कहि परिबे तो से कोची सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इश्यू बोथ ट्रेजरी बिल्स जोडिको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स गुडिको एमती आपण जानिथिबे जो 91 डेज अछि आपनकर 182 डेज अछि आपनकर 364 डेज अछि ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज state governments can issue only bonds and dated securities. Foreign portfolio investors are not allowed to participate in the government securities market. देखो central government can issue both treasury bills and dated securities. Dated securities जहाँ को हमें bond बोली भी कही परिवा. तेणु government जितबले borrow करे, central government जितबले borrow करे, ये होची long term financial instruments, bond इश्यू करिकी जारी करिकी भी बोरो करि पारे ठीक अछि सेही भली भाव रे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल्स मध्य जारी करिकी इश्यू करि पारे या मनी रेज करि पारे लोन नै पारे तेनु फर्स्ट स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट सेकंड से कहूची स्टेट गवर्नमेंट कैन इश्यू ओनली बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज एटा को मन रखतिबे आपण माने सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स प्लस डेटेड सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स दुईटी जाक यूज करिकी मनी रेज करि पारे
बट स्टेट गवर्नमेंट केबे भी ट्रेजरी बिल्स यूज करि परिबो नाही स्टेट गवर्नमेंट पुनः रिपीट करूची स्टेट गवर्नमेंट केबे भी ट्रेजरी बिल्स इश्यू करि परिबो नाही ओनली से कौन करि परिबो बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज को जारी करि परिबो या इश्यू करि परिबो सो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स तेणु फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकंड इज आल्सो करेक्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि जो एफपीआई माध्यम रे जो इन्वेस्टमेंट गुड़िक आसूचे दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द जीसेक मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ कोर्स आंसर इज माने स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट दे कैन आल्सो इन्वेस्ट इन द जीसेक मार्केट और जीसेक सिक्योरिटीज तो ऑफ कोर्स दुईटी स्टेटमेंट होची करेक्ट बी होची आपनकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन Consider the following pairs about major schemes and their objectives. Major schemes and objectives, government schemes and objective देखिबा. PM Pranam रो main purpose कोन? PM Pranam रो main purpose होची to promote balanced use of chemical fertilizer. मन रखते बेटा. PM Pranam रो main purpose होची to promote balanced use of chemical fertilizers. So first स्टेटमेंट होची आपनकर इनकरेक्ट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो अछि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम रो माने कोन या ऑब्जेक्टिव कोन टू एनकरेज environmentally sustainable actions by the companies so second one is also correct third जो अछि अमृत धरोहर स्कीम रो मेन पर्पस कोन ना कंजर्वेशन ऑफ रामसर साइट अमृत धरोहर स्कीम कंजर्वेशन ऑफ रामसर साइट एटा को मन रखतिबे कंजर्वेशन ऑफ रामसर साइट्स मिस्टी स्कीम रो मेन पर्पस कोन मिस्टी स्कीम रो मेन पर्पस होची टू प्रमोट मैनग्रोव प्लांटेशन along the coastal areas to promote mangrove plantation along the coastal areas so ठी आंसर कोन आंसर होची वन ओनली हबो काहेकि ना केवल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ही करेक्ट सो आंसर होची ए ठीक अछि नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग contribution of agriculture in the GDP. Agriculture in the GDP. First statement देखो after LPG reforms, the share of agriculture sector contribution to GDP has declined. The population dependent on this sector has drastically reduced to below 30%. आपण वर्तमान जो देखिबे मुझे कहली आपन को एग्रीकल्चर ऊपर केते परसेंट डिपेंड करछंती 45% लेटेस्ट जो आपनकर एनएसएसओ सर्वे थिला आपनकर लेटेस्ट राउंड ऑफ एनएसएसओ सर्वे ता अनुसार 45% तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट होची इनकरेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट होची करेक्ट कारण गोटे टाइम रे एग्रीकल्चर सेक्टर रो शेयर ऑलमोस्ट 55% टू 60% थिला या मोर देन दैट थिला वर्तमान तार शेयर केते अछि ऑलमोस्ट अराउंड 17% सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट आंसर होची कोन ए वन ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द म्युनिसिपल बॉन्ड्स म्युनिसिपल बॉन्ड माने कोन जेको मुनि बॉन्ड भी कहा जाए बॉन्ड होची सिंपली अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड होची सिंपली अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जहां थ्रू रे बोरो करा जाए यानी कि लोन लिया जाए बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट बोली भी मध्य कहा जाए right it's known as the borrowing instrument a municipal bond is a debt security issued by a state municipality or a country to finance its capital expenditure this is absolutely correct so to finance those projects infrastructure projects this municipality authority or the government they do issue this municipal bond municipal bonds are exempt from federal taxes and most state and the local taxes so जो कुछ की मोस्ट स्टेट एंड लोकल टैक्सेस गुड़िक अच्छी टैक्स डेफिनेटली ता ऊपर इंपोज करा जाए डेफिनेटली एग्जेम्प्ट नुहे ताको मन रखते हुए एग्जेम्प्ट नुहे लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज द फर्स्ट इंडियन अर्बन लोकल बॉडी टू इश्यू म्युनिसिपल बॉन्ड्स लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस नुहे प्रथम थर पई 1997 रे बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तरफरु एटा को इश्यू करा जायतिला जारी करा जायतिला जहा फल रे 125 करोड़ से माने रेज करथिले ठीक अछि आंसर होची कोन आंसर होची 1 and 2 a only next consider the following market measures there is one seller of the commodity the commodity has only one substitute entry into the industry by another firm is allowed the prices are pretty stable economies of scale how many of the features given above are related to monopoly structure of the market देखो monopoly structure of the market जदि से question पचारुची
एटी आंसर कौन हम आंसर केवल हूँ आपंकर ये फर्स्ट तीन टा सॉरी फर्स्ट हूँ देखो वन सेलर ऑफ कोर्स दैट इज करेक्ट द कमोडिटी हैज ओनली वन सब्स्टिट्यूट ऑफ कोर्स करेक्ट कारण मोनोपोली माने गोटिए सेलर जहाँ भी प्रोडक्ट बिकिबो आपन को किनिबा को बाध्य एंट्री इनटू इंडस्ट्री बाय अनदर फार्म इज नॉट अलाउड दैट इज द रीजन जो कि मोनोपोली अच्छी एटा को आपण एलिमिनेट करि परिबे द प्राइसेस आर प्रिटी स्टेबल ऑफ कोर्स नॉट प्राइसेस स्टेबल देखिबा को आपन को मिलिबो नाही जेहेतु मोनोपोली अच्छी दे विल स्टार्ट सेमान को हिसाब रे सेमाने फ्लक्चुएट करेबे एवं इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो आस्पेक्ट अच्छी तेणु ये भी आपनकर करेक्ट रहिबो तेणु 1 to 5 आंसर हम आपनकर कोन आंसर होची ओनली 3 होची आपनकर आंसर बी नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें कोठी दिया जाए इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको जीएसटी रे देखिबा को मिले जीएसटी इट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स from taxes to be paid on output subtraction that means simple माने होची जदी गोटे लेवल रे ऑलरेडी टैक्स दिया जाइछि से प्रोडक्ट को जतबे नेक्स्ट लेवल रे यूज करा जाउछि जदी टैक्स इंपोज होउछि तो ऑलरेडी जो टैक्स दिया जाइछि सेटा को डिडक्ट करा जाय सेतमे कोआ जाउछि subtraction of the taxes paid on the inputs from the taxes to be paid on the output कारण गोटे रॉ मटेरियल जो आप परचेस करके प्रोडक्शन प्रोसेस रे यूज करके बिकुचंदी कंज्यूमर को तो ए जगह भी टैक्स दबा को पड़थिबो प्लस ए जगह भी टैक्स इंपोज करा जाउची तो जेहेतु ए जगह टैक्स इंपोज करा जाउची एठी आपन को टैक्स टी डिडक्ट करा जिवो जेतले आपन रॉ मटेरियल किनिथिबे ठीक अछि सेत पय हेटा को इनपुट टैक्स क्रेडिट बोली कहा जाए इट इज अवेलेबल टू एन एंटिटी ओनली व्हेन इट इज कवर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट ऑफ कोर्स जीएसटी एक्ट अंडर रे ही आपन टैक्स इनपुट क्रेडिट को एंजॉय करि परिबे या आपण ताकू क्लेम करि परिबे थर्ड से कहूची डीलर अंडर कंपोजिशन स्कीम कैन नॉट क्लेम आईटीसी कंपोजिशन स्कीम एग्जैक्टली जदी आपण कहिबे ता माने होची जो स्मॉल बिजनेसेस गुडी को अछंती जहार टर्नओवर होची 1.5 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस गुडी को अछंती जहार टर्नओवर होची 1.5 करोड़ जो माने की गोटे फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स को एंजॉय करूचंती फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स को समाने कंपोजिशन स्कीम रो पार्ट तेणु कंपोजिशन स्कीम अंडर रे समाने इनपुट टैक्स क्रेडिट को एंजॉय करि परिबे नाही और दे कैन नॉट क्लेम आईटीसी तेणु थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट आंसर होची कोन आंसर होची सी ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा Consider the following statements about the objectives of the Food Corporation of India. FCI, Food Corporation India objective कौन देखिबा हमें यार objective कौन that provide effective price support to farmers of course not effective price support किए या सेटा कहा द्वारा हुए कैबिनेट कमिटी एंड इकोनॉमिक अफेयर जे कि एमएसपी अनाउंस करे टू अनाउंस एमएसपीज फॉर डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ कोर्स नॉट यार काम कहार जेमती कहली कैबिनेट कमिटी एंड इकोनॉमिक अफेयर्स टू प्रोक्योर एंड सप्लाई ग्रेन्स टू पीडीएस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सब्सिडाइज्ड staples to economically vulnerable sections of the society, keep a strategic reserve to stabilize markets for basic food grains. To procure and supply gains to PDS for distributing subsidized staples to economically vulnerable sections of the society. ये हुची काहर काम ये हुची गवर्नमेंट र काम पीडीएस माध्यम रे आमे सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स को पहुंचाइबा बट एफसीआई रे काम कोन केवल गोटे स्ट्रेटेजिक रिजर्व हिसाब रे आपण कहि परिबे ई स्ट्रेटेजिक रिजर्व कोथि पई ना एक तो स्टेबलाइज द मार्केट फॉर बेसिक फूड ग्रेन्स जेमति कि नेचुरल कैलामिटी हला रिलीफ समय रे भी यूज करा जाय पारे बफर स्टॉक जोटा हमें कहूचे प्लस मार्केट प्राइस रो स्टेबलाइज पई भी मध्ये यूज करा जाय प्लस जदी आपण कहिबे जोटा कि हमरो विभिन्न प्रकार स्कीम्स रे यूज करा जाउची पीडीएस हो अन्य स्कीम रे भी केवल तार काम होची स्टॉक को रिजर्व रखिबा ठीक अछि या रिजर्व को मेंटेन करबा रेस्ट काम बाकी एजेंसीज द्वारा करा जाउची तो एठी होची आंसर होची ओनली वन जोटा होची 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली वन इज द आंसर नेक्स्ट With reference to the balance of payment, consider the following statements. Capital account includes export and imports of goods and services. Of course not. Export and import of goods and services are covered under the current account. So this statement is incorrect. Financial account includes private assets held abroad.
and direct foreign investment. देखो फाइनेंशियल अकाउंट जदि आपण देखिबे बैलेंस ऑफ पेमेंट रे आपनकर दुईटी अकाउंट अछि, गोटे अछि करंट अकाउंट, गोटे अछि कैपिटल अकाउंट, गोटे थर्ड अकाउंट अछि जोटा कि आईएमएफ द्वारा सेटा को सजेस्ट करा जाई छी। थर्ड अकाउंट अछि आईएमएफ द्वारा सजेस्ट करा जाई छी जोटा कि हम कहूचे फाइनेंशियल अकाउंट। जदियो से फाइनेंशियल अकाउंट को वर्तमान सुधा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करी नाही। से एग्जैक्टली से फाइनेंशियल अकाउंट कोन ना एक्जिस्टिंग जो कैपिटल अकाउंट रे जो एफपीआई अछि, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अछि, किंबा जो फाइनेंशियल असेट्स रे आपण ताको इन्वेस्ट करूचंदी सेटा को गोटे सेपरेट अकाउंट रे मेंटेन करबा पई आईएमएफ इज सजेस्टिंग which is known as the financial account, जोटा कि आरबीआई the Reserve Bank of India still continuing the older system. RBI is not maintaining any kind of financial accounts. ठीक अछि, बट जदि फाइनेंशियल अकाउंट रे डेफिनेशन आपण देखिबे तबे दिस वन इज करेक्ट। प्राइवेट असेट्स हेल्ड अब्रॉड या जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आम देश को आसुची या आम देश बाहर को जाउची, बट डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या एफडीआई इज नॉट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट, तेणु एटा को इनकरेक्ट बोली आपण कहि परिबे। सेठी आंसर कोन अछि? आंसर होची ए वन ओनली। ठीक अछि, नेक्स्ट को जीवा। Which of the following statement is incorrect regarding the characteristic of inflation? Inflation is the decline of a currency purchasing power over a time. Inflation is the decline of currency purchasing power. Absolutely correct. Currency रे purchasing power को decline जेतबेले हुए या decline करे तो को हमें inflation बोली कहू, एटा होची correct. Inflation is the economic phenomenon when the value of currency decreases and prices of goods and services increase. Absolutely correct. The most commonly used inflation indexes are the consumer price index and WPI. Of course, it is statement correct. Inflation classified as the demand pull and demand push inflation. Obviously demand push नुहे, एटा होची cost push हवा कथा. So answer is D. काहेकि ना से incorrect पचरछि। ठीक अछि, next question. Consider the following statements regarding the public goods. Public goods generally आपण माने जानिथिबे जो गुडी को पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा से गुडी को प्रोड्यूस करा जाए। देखिबा पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवलरस. Public goods are non-excludable, that is true, and also non-rivalrous. यार माने कोन? पब्लिक गुड्स होची सपोज आपण देखिबे पब्लिक पार्क गोटे जोटा कि हमें लेट्स से फ्रीली यूज करूचे, तो नॉन एक्सक्लूडेबल दैट मीन्स कंजप्शन ऑफ ए पर्सन डज नॉट नेसेसरली लीड टू एक्सक्लूडिंग अदर्स कंजप्शन. तामाने जणे जदि यूज करूची तामाने नुहे जे अन्य माने यूज करि परिबे नाही, तेनु सेटा होची नॉन एक्सक्लूडेबल. ऑफ कोर्स नॉन राइवलरस एज वेल. जदि प्राइवेट देखिबे, प्राइवेट व्हीकल हो, प्राइवेट हाउस यदि आपण सेटा को कंज्यूम करूचंती, यूज करूचंती, नो अदर कैन कंज्यूम और यूज दैट. सो सेटी कोन हो? एक्सक्लूडेबिलिटी, एक्सक्लूड एंड राइवलर, rivalrous. Public goods are produced by the government only, not necessarily government only. Private agency जेंते आपण देखिबे वर्तमान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माध्यम रे भी जिंस स्टार्ट हेलेनी. प्राइवेट एजेंसीज ताको बिल्ड करिकि गवर्नमेंट को शिफ्ट करूची या ट्रांसफर करूची. तो एठी आंसर कोन हबो? आंसर होची नाइदर वन नॉर टू. नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to the call money market, consider the following statements. Fund can be borrowed and raised. Fund can be borrowed and raised for a maximum period of up to 30 days in this market. Fund can be borrowed and raised for a maximum period up to 30 days. जोटा जदि आपण देखिबे मनी मार्केट एग्जैक्टली कोन ना शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट. मनी मार्केट होची शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट, बट कॉल मनी मार्केट होची जोटा इंटर बैंक लेंडिंग एंड बोरोइंग हुए. इंटर बैंक माने कोन? सिस्टर बैंक, सपोज कैनेडा बैंक, एसबीआई बैंक, कैनेडा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एमान को भितरे तळे लेंडिंग एंड बोरोइंग हुए, and that is very short period of time. is equals borrowed and raised for a maximum period of 30 days. It's not 30 days, it is overnight, very short time period. Borrowing in this market takes place only against securities. only against security से कहूची, तेणु सिक्योरिटी अगेंस्ट करा जाए नाही. ठीक अछि, तेणु कॉल मनी मार्केट मन रखतंतु एटा इंटर बैंक लेंडिंग रेट जोटा को कहा जाए सेटा को कॉल मनी मार्केट. कॉल मनी एट शॉर्ट नोटिस यानी कि वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड पई ए कॉल मनी मार्केट को यूज करा जाए, कॉल मनी रेट को यूज करा जाए. आंसर होची नाइदर वन नॉर टू. डी होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग कैटेगरीज. फॉरेन करेंसी, कमोडिटी, इंडस्ट्री, stock and bond. How many of the categories given above can be
issued or can be used to issue exchange traded fund. Exchange traded fund आपण जानिथिबे जो स्टॉक मार्केट रे जनरली यूज करा जाए तेणु फॉरेन करेंसी हो कमोडिटी हो इंडस्ट्री हो स्टॉक्स हो बॉन्ड हो तेणु सेगुड़िक हूँ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोली ताकू कहा जाए तेणु all 5 are the correct answer. So all 5 D is the correct answer. Next, with reference to treasury bill, consider the following statements. Treasury bill, again money market instrument, jemti mu apnu kahili 91 days, 182 days and 364 days. They are issued by the central and the state government to fulfill its short term liquidity requirements. Mu already discuss karithili, only can be used by the central government, not by the state government. So answer is what? First statement होची incorrect. ठीक अछि. They can be used by banks for their cash reserve ratio and statutory liquidity ratio requirements. जो banks गुडी को अछंती जो government securities को समाने use करूचंती government securities को समाने use करूचंती for the CRR and SLR. Of course they are only treasury bills. से गुडी को treasury bills है. तो सेकेंड स्टेटमेंट को आपण करेक्ट कहि परिबे कारण ट्रेजरी बिल्स गुडी को as government securities यूज होउची by the banks to keep or managing the CRR and SLR, but they are only used by the central government to borrow, not by the state government. But bond गुडी को दुईटी जगह गवर्नमेंट यूज करि परिबे. आंसर एटी होउची B 2 only. Next, Global Financial Stability Report is prepared by which of the following institute? Global Financial Stability Report is prepared by which of the following institute? International Monetary Fund. आपण माने देखिथिबे श्रीलंकन क्राइसिस हो, पाकिस्तान क्राइसिस हो, बांग्लादेश क्राइसिस हो, ये क्राइसिस गुडिक समाने ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रे फोरकास्ट करिसंती या करिथांती जनरली. तो ये जो ग्लोबल इकोनॉमी विषय रे समाने रिपोर्टिंग करंती तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. With reference to the governance of public sector banking in India, consider the following statements. Capital infusion to the public sector banks by the government of India has steadily increased in the last decade. Capital infusion जहाँ को हमें कहुचे recapitalization आपण कहि परबे. Recapitalization तो हेची बट एटी स्टेटमेंट को टिके आपण स्लाइटली ध्यान दियंतु. Steadily is not the case, although it has increased, but not steadily in the last decade. Second, to put the public sector banks in order, merger of associate banks with the parent State Bank of India has been affected. Of course, जदि आपण देखिबे SBI State Bank of India and it had 7 associate banks. तेणु 7 associate banks को already merge कर दिए जाइछि कोठी State Bank of India सहित. तेणु ये हूँ एसोसिएट बैंक्स को मर्ज करा जाइछि बैंक को तार गवर्नेंस को आहुरी इफेक्टिव करबा पई स्ट्रांग करबा पई. ठीक अछि. एठी आंसर कोन हबो? आंसर होछि B 2 ओनली. काहे कि ना फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट म ऑलरेडी कहली लास्ट डिकेड रे इज जो स्टेडीली इंक्रीज से कहूछि ऑफ कोर्स नॉट द स्टेडीली इंक्रीज्ड. Which one of the following statements correctly describes the meaning of legal tender money? Legal tender money रो करेक्ट डेफिनेशन कौन? लीगल टेंडर मनी रो करेक्ट डेफिनेशन जदि आपण देखिबे, द मनी व्हिच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स. ता माने गोटे पेमेंट सेटलमेंट रे गोटे सपोज आपण कुछ पे करूचंती तो जे रिसीव करला वाला से केबे भी आपण को मना करि परिबो नाही, कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट अंडर ए पेमेंट सेटलमेंट. से हूँ आपंकर लीगल टेंडर कहीं ना गोटे अथॉरिटी द्वारा से सपोर्ट मिलता है. एवं लीगल टेंडर माने मन रखता लीगल टेंडर माने कौन ना नो अथॉरिटी कैन डिनाय और रिफ्यूज यू टू एक्सेप्ट अंडर एनी काइंड ऑफ पेमेंट सेटलमेंट. करेंसी हो नोट हो आप देखिए से गुड़िक लीगल टेंडर कारण से गुड़िक कहीं मना करें ना रिसीव करने. नेक्स्ट, द सर्विस एरिया अप्रोच वाज implemented under the purview of what? Service area approach was implemented under the purview of what? Lead bank scheme. Lead bank scheme माने कौन? Lead bank scheme माने होची आपण देखिबे गोटे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट रे गोटे बैंक को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाइथिबो से डिस्ट्रिक्ट रो ओवरऑल डेवलपमेंट पाई. से डिस्ट्रिक्ट रो ओवरऑल डेवलपमेंट पाई से बैंक को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाइथिबो
एवं एरिया अप्रोच से पर्टिकुलर एरिया रे से माने कोन करिवे ओवरऑल डेवलपमेंट करिवे दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सर्विस एरिया अप्रोच सो आंसर इज ऑफ कोर्स बी नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is issued by the registered foreign portfolio investor to overseas investors who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly तो यार माने exactly कौन जदि आपण देखिबे से कहूची कि सपोज आपण या गोटे फॉरेनर टे इंडियन स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट करबा को चाहूची बट दैट पर्सन वांट्स टू हाइड द व्हाट यू कॉल द आइडेंटिफिकेशन wants to hide the identification. So overseas investors who want to be part of the Indian stock market without registering themselves directly, that means आपण obviously कोटे थर्ड पार्टी थ्रू रु ही आपण इन्वेस्ट करबा को चाहउछती तबे सेटा को हमें कोन कहूचे पार्टिसिपेटरी नोट्स बोली कहूचे काहे कि ना सिंपली आपण मन रखतांदु सपोज गोटे फॉरेनर टे इन्वेस्ट करबा को चाहूची इंडियन स्टॉक मार्केट रे एंड दैट फॉरेनर वुड आस्क ए पर्सन इन इंडिया who is already investing in the Indian stock market तेणु यार कौनसी प्रकार आइडेंटिफिकेशन रिवील हव नाही एवं से पर्सन थ्रू रे से इंडियन स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट करि परिबो सेटा को कहा जाउची पार्टिसिपेटरी नोट्स बोली मन रखते बेटा ठीक अछि आंसर होची पार्टिसिपेटरी नोट्स यदि ए तीनटी ऑप्शन भितर देखिबे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कोन ये होची शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बेले बेले कमर्शियल बैंक्स से मानकर फंड शॉर्टेज को मैनेज करबा पई दे जनरली इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ठीक अछि शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल पेपर कोन कमर्शियल पेपर आई थिंक मु जदि आपण देखिबे कमर्शियल पेपर होची पेमेंट सेटलमेंट पई यूज करा जाय एंड अगेन दिस इज शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पेमेंट सेटलमेंट पे इशू करा जाए सपोज तीनटी प्लेयर अछंती ए बी सी ए को सी को दबार थला यानी कि ए had to pay C let's say 100 rupees B A को दबार थला 100 rupees तो A कौन करिवो गोटे बिल क्रिएट करिवो से बिल रे कौन लिखा जीवो ना इंस्टेड ऑफ B पेइंग 100 टू A B डायरेक्टली C को पेमेंट करिवो एवं सेटल हे जीवो ए मैटर टी तो बेले बेले B C को इंस्टेंट या से समय सेटल करि पारे नाही सो B कहा को मागे बैंक को बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बी कौन करे सी को पेमेंट करे एवं बी बैंक को परे से 100 रुपीस दे विथ वन कमीशन और विथ सम कमीशन तो ये जो पूरा प्रोसेस को कमर्शियल पेपर बोली कहा जाए कमर्शियल बिल बोली कहा जाए से कमर्शियल बिल जेतबेले ट्रेडिंग पई यूज हुए ट्रेड बिल बोली कहा जाए ठीक अछि तो ये होची जिंसो प्रॉमिसरी नोट भी एग्जैक्टली सेही टाइप रो जिंसो ये जो कमर्शियल पेपर ये जो बिल जो जनरेट करा गला कि बी ऑन बिहाफ ऑफ ए सी को पेमेंट करिवो सेटा को हमें प्रॉमिसरी नोट भी कहू यानी कि समवन इज प्रॉमिसिंग टू पे दैट मच अमाउंट टू अनदर तो ये होची आपनकर ऑप्शंस गुडी को बट एठी आंसर होची पार्टिसिपेटरी नोट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव ऑकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991 ठीक अछि 1991 पर इकोनॉमिक पॉलिसीज पर कोन ऑप्शंस गुडी को देखिबा share of agriculture in GDP increased enormously already we have discussed it's not increased rather it has decreased share of Indian exports in the world trade increased of course FDI inflows also increased India's foreign exchange reserve increased enormously that is also correct so answer is what answer is if you see 2 3 4 yani ki C is the correct answer C is the correct answer next consider the following statements the standard mark of Bureau of Indian Standard is a mandatory for automotive tires and tubes. Bureau of Indian Standards. And second, AgMark is a quality certification mark issued by the Food and Agricultural Organization. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपण देखंतु जो टायर एंड ट्यूब पई हमें यूज करू कोन स्टैंडर्ड मार्क फॉर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बट से जो कुछ आगमार्क की जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क issued by the Food and Agricultural Organization that statement is correct this agmark होची एग्रीकल्चरल मार्केट जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एटा को क्वालिटी सर्टिफिकेशन करा जाए तो ये स्टेटमेंट ही होची इनकरेक्ट ये स्टेटमेंट ही होची करेक्ट आंसर होची वन ओनली ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट which one of the following group of a plant domesticated in the new world
and introduced in the old world. New world domesticated karagala, following group of plant domesticated in the new world and introduced in the old world. Simply आपण देखिबे यदि tobacco, cocoas and rubber, tobacco, cocoas and rubber, ठीक अछि एटा को आपण कहि परिबे simply domesticated in the new world and introduced in the old world. Consider the following statements. Balance of payment is the net outcome of the current and capital accounts of an economy. If there is a positive outcome at the end of the year, the money is automatically transferred to the foreign exchange reserve of the economy. Foreign grants come under the capital account. तीनोटी statement अछि एटी, ठीक अछि, तीनोटी statement अछि. Balance of payment is the net outcome of capital and current. That is absolutely correct. There is no doubt in this. If there is a positive outcome at the end of the year, the money is automatically transferred to the foreign exchange reserve. So, of course, to the end of the financial year, jodi apano dekhibe, apano pakhre positive outcome achi. That means you are surplus with the foreign exchange, या foreign currencies that will be automatically transferred to the foreign exchange reserve, जोटा कि किए maintain करूची RBI. Foreign grants come under the capital accounts. अपन the capital accounts, particularly foreign grants को जदि अपन देखिबे, foreign grants come under the current account. Capital account रो components गुडी को कोनो ना investment, FDI and FPI, commercial borrowing and external assistance या external commercial borrowing गोटे रहिबो, आउट रहिबो external assistance. या assistance कोटू ना bilateral or multilateral institutions, particularly IMF and World Bank. But जो grants टा रहिबो, foreign grants सेटा कोठी रहिबो, current account रहिबो. ठीक अछि. Next देखिबो. So answer is what? Answer होची only 2. B is the correct answer. Consider the following statements. The nominal effective exchange rate of the rupee is a weighted average of the exchange rates. Real effective exchange rate, rupee is weighted average of the exchange rate adjusted with the inflation. So let's discuss what is this effective exchange rate concept. Effective exchange rate concept hoji kono. Now if you see, when we say Indian rupee is depreciating against the dollar, but in US dollar is not the only currency jaha through India is having trade. India is having trade with, let's say, pound. India is having trade with the let's say euro. India is having trade with Japanese yen. तो जितने आमे डॉलर सहित कोची depreciate करूची, that could be a possibility. बाकी currency सहित ସେମାନେ appreciate भी करन. Now, how can we know that को currency against Indian currency को बोली भावरे performance करूची? To know that thing कि को currency against Indian currency is doing well and doing badly, से केस रे अपन को effective exchange rate से concept ही अपन को जानिबा पई पड़िबो. ठीक अछि. तो nominal effective exchange rate होची simply weighted average. Weighted average माने कोन? Suppose अपन करो dollar रहला, let's say euro रहला, pound sterling रहला अपन करो, plus अपन करो Japanese yen रहला. तो let's say dollar सबुठो अधिका ट्रेड होउची, तो चारटा का भितरु अधिका वेटेज आपण को दोउछन, याकु थर्ड याकु 2 1 करागल. तो यार वेटेड एवरेज जतोला आपण कैलकुलेट करिवे सेटा होची आपनकर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. से नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को तोला इन्फ्लेशन आपण एडजस्ट करूचंदी, से इन्फ्लेशन एडजस्ट होची रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. जेंति आपण कहउतली नॉमिनल कॉन्सेप्ट एंड रियल कॉन्सेप्ट ताकू भी एठी लागू करि परिबे, कारण नॉमिनल होची करंट प्राइस या करंट प्राइस लेवल को कैलकुलेट करके हमें देखो. रियल होची इन्फ्लेशन को हमें एडजस्ट करके देखो, यानी कि कांस्टेंट प्राइस लेवल रे देखो. इन्फ्लेशन एडजस्टेड ये टर्म को मन रखथिबे. तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होची रियल इफेक्टिव एंड नॉमिनल होची करंट प्राइस लेवल. तनो दुईटी जाक स्टेटमेंट होची करेक्ट. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिबा. Fixed currency regime is a method of regulating exchange rates of the world currencies brought by IMF. Floating currency regime is a method of regulating exchange rate of the world currencies based on the market mechanism, that is demand and supply. Which of the given above or which of the statements given above is are correct? तो एठी जो जिनसटे हमें देखुचे
फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कौन फिक्स एक्सचेंज रेट हूँ मेथड ऑफ रेगुलेटिंग एक्सचेंज रेट्स ऑफ द वर्ल्ड करेंसीज रेगुलेटिंग एक्सचेंज रेट फिक्स्ड माने सेटा को गवर्नमेंट टोटली यानी कि सेंट्रल बैंक जो अच्छी डिफरेंट कंट्रीज रो दे आर टोटली कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग दैट फ्लोटिंग हूँ कौन ना फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जहाँ को कहा जाए मार्केट डिटरमिन्ड जहाँ को कहा जाए सेटा हूँ फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल और मार्केट डिटरमिन्ड दे आर fixed or determined by the market mechanism, that is the demand and supply. So answer is what? Both 1 and 2 are correct. With reference to the consumer price index, consider the following statements. CPI is based on the retail prices and this index is used to calculate the dearness allowance of the government employees. That is absolutely correct. कारण CPI through रे ही हमारा dearness allowance जो DA increase करा जाए state government हो या central government हो through DA जो through CPI they increase DA. CPI captures inflation across the economy as a whole, not as a whole in the sense कि all goods and services. No. यदि आप देखिए CPI basket को you will find 600 something products को हमें consider करूचे. There are other products जोड़ा कि हमें consider करू ना है. तो obviously this is not whole. ठीक है जी. So answer is of course A, 1 only. Ease of doing business index is published by ease of doing business जो थिला जोटा कि वर्तमान डिस्कंटिन्यू कर दिया जाइछि सेटा होछि वर्ल्ड बैंक द्वारा पब्लिश होतला. Consider the following statements about FDI. Foreign direct investment is a major non-debt financial resource for the economic development of India. Of course, non-debt कारण FDI माने investment आपण को देश को आसुछि. It's not creating any kind of liability or debt जहाँ को हमें कहूचे. तो of course ये statement होची correct. Statement 2 होची FDIs not only bring money with them but also skill, technology and knowledge. Definitely skill, technology, knowledge भी FDI नहीं कह सोची. से प्रश्न को पचारची which of the statement given above is are incorrect. Of course incorrect यदि आपण देखिबे D, neither 1 nor 2. With reference to the ways and means advances, consider the following statements. Ways and means advances, consider the following statement. First statement se kon kochi? It is a facility for both center and the states to borrow from RBI. Of course, when center and state government they need money, they borrow from RBI under the ways and means advances. They are a source of long-term finance for the government in case of extraordinary situation. एटा को मन रखते वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो एमरजेंसी सिचुएशन था या नेसेसरी टाइम पीरियड रे सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट आर अलाउड टू बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई अंडर द विंडो ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इट अ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोइंग. ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नॉट द लॉन्ग टर्म बोरोइंग. In economic parlance or the economic sense रे दे आपण देखिबे short term means always less than 365 days. ठीक अछि. ये होची शॉर्ट टर्म बोरोइंग. सो ऑफ कोर्स आंसर जो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट होची करेक्ट. आंसर होची ए, 1 ओनली. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्टिसिपेटरी नोट्स. पार्टिसिपेटरी नोट्स हमें डिस्कस करथिले. स्टिल आ गुटे क्वेश्चन देखिबा. It is a derivative instrument issued in foreign jurisdiction by SEBI registered FIA against Indian securities. The investor in participatory note does not own underlying Indian security. The issuance of participatory note are not subject to compliance of know your client forms. Participatory note already हमें discuss करथिले. Participatory note को हमें already डिस्कस करथिले. तो पार्टिसिपेटरी नोट रे कौन हुए ना आइडेंटिटी को रिवील करा जाए नहीं. आइडेंटिटी को रिवील करा जाए नहीं. तो इट इज ए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉरेन जुरिस्डिक्शन बाय सेबी रजिस्टर्ड एफआईए अगेंस्ट इंडियन सिक्योरिटीज. त माने सिंपली आपण कहि परिबे कि पार्टिसिपेटरी नोट माध्यम रे फंड इन्वेस्टमेंट तो आसुची बट जे इन्वेस्टर सी सेटी निजर आइडेंटिटी रिवील करूनी या निजको रजिस्टर करूनी सेबी द्वारा, कारण सेबी ही कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करूची. द इन्वेस्टर इन पीएन डज नॉट ओन द अंडरलाइंग इंडियन सिक्योरिटी. ये होची रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑफ कोर्स दे डू ओन द अंडरलाइंग इंडियन सिक्योरिटी, कारण इंडियन सिक्योरिटी रे ही से इन्वेस्ट करूचंदी, केवल से माने निजर आइडेंटिटी को रिवील करू नांती. तो ये होची इनकरेक्ट. थर्ड देखंतु, द issuance of participatory notes are not subject to compliance. Know your client norms. Of course know your जंती know your customer जंती
बैंक रे आपण देखिबे तो तार माने कोन आपणकर कस्टमर वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करा जाउची बट नो योर क्लाइंट माने एक्जाक्टली द सेम प्रोसेस बट पार्टिसिपेटरी नोट्स रे सेटा को करा जाय नाही टू हाइड योर आइडेंटिटी तो 1 and 3 are correct 2 is incorrect so answer is B only 2 next consider the following statements natural disasters or depletion of natural resources increases in the factor input cost expansionary monetary policy how many of the factors mentioned above may create cost push inflation cost push inflation माने कोन cost of production increase पाई inflation आपन को देखिबा को मिलुची तो से cost of production कोबळी भाबरे increase हबो obviously जदि natural resources deplete हला किबा natural disaster हला natural calamity हला suppose crop failure हे गला crop destroy हे गला increase in the factor input cost फଳରେ भी आपनकर cost of production भी increase होची expansionary monetary policy हेले कोन हबो people will have more money in their hand they will start demanding more goods and services तो एटा होची आपनकर demand side aspect को एठी आपन को देखिबा को मिलुची तो cost push inflation से देइची yes cost push inflation तो आंसर होची आपनकर 1 and 2 आपण देखि परिबे so B होची answer only 2 consider the following statements about the money market in India money market in India माने कोन ना short term financial instruments गुडी को एठी आपण को देखिबा को मिलिबो not the long term capital market होची long term money market होची short term तो ये होची statement incorrect काहे से कहूची ना long term पई कहूची money market provides an avenue for central government intervention for influencing liquidity and general level of interest rates in the economy of course money market को इंडिया रे की कंट्रोल करूची RBI or the Reserve Bank of India आपण कहि परिबे money market falls directly under the regulatory jurisdiction of Ministry of Finance of course not this is regulatory jurisdiction under the RBI so second statement is correct that means 2 is correct only 1 is correct A is the only or A is the correct answer reference to payment infrastructure development fund consider the following statements payment infrastructure development fund consider the following statements it will encourage acquirers to deploy points of sale infrastructure in both physical and digital modes payment infrastructure development fund kon kuchi na it encourages acquirers to deploy point of sale तो particularly जो point of sale POS machine अछि कैशलेस ट्रांजैक्शंस पई हमें ताकू डेवलप करूचे इंप्रूव करूचे फिजिकल एंड डिजिटल मोड रे तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड रो सेटा होची काम दे विल बी गवर्न थ्रू एन एडवाइजरी काउंसिल एंड मैनेज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय RBI obviously पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो अछि तार मेन पर्पस होची डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आहुरी रोबस्ट करिबा आहुरी इंक्रीज करिबा एंड दिस इज गाइडेड बाय द RBI तो of course both the statements are correct so answer होची आपनकर correct पचड़ची तो both 1 and 2 C is the correct answer next time देखिबा consider the following all India financial institutions non banking financial companies scheduled commercial banks cooperative banks and mutual funds पांचटी जिंस अछि all India financial institutions non-banking NBFCs, scheduled commercial bank, cooperative banks and mutual funds. How many of above mentioned institutions can issue commercial bill? Commercial bill विषय में आपन को ऑलरेडी डिस्कस करथिले आपन को सहित से commercial bill को किए इशू करि परिबो रेज करि परिबो ठीक अछि तो commercial bill को जदि आपन देखिबे कि इशू करि परिबो रेज करि परिबो जारी करि परिबो जोटा हमें कहू तो आंसर कोन हबो आंसर होचंदी पांचोटी जगह इंस्टीट्यूशन जो अच्छे से माने easily they can issue all this what we call commercial bill so answer is D all 5 consider the following statement with respect to general anti avoidance rule गैर जाको में कहूचे general anti avoidance rule गैर बोली ताको कहा जाउची it was first introduced in the direct tax code bill 2010 under this an agreement would be an impermissible avoidance arrangement if it creates rights and obligations not normally created between parties dealing at arm's length so दुईटी जगह स्टेटमेंट भितरु से कोची कोटा करेक्ट तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल रो मेन पर्पस कोन
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ जो आईटीसी जो आपनकर जो इनकम टैक्स जो आमे दउचे डायरेक्ट टैक्स अंडर इनकम टैक्स तो सेटा को चेंज करा जाउची गोटे नुआ रिजिम स्टार्ट करिवार से माने प्लान करूचंदी तो ये जो गैर जो रूल टी अच्छे जनरल एंटी अवेयरनेस रूल सेटा प्रथम थर पई डायरेक्ट टैक्स कोड बिल अंडर रे ही इंट्रोड्यूस करा जाउथला फर्स्ट जिंस सेकंड होची अंडर दिस एन एग्रीमेंट वुड बी एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस arrangement if it creates rights and obligations not normally created between parties dealing with arm's length. So particularly जो हमरो टैक्स अवॉइडेंस को मिनिमाइज करबा पई ये डायरेक्ट टैक्स कोड बिल को इंट्रोड्यूस करा जायथला जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल. So answer is what? Answer होची C, both 1 and 2. Next question. With reference to the public sector undertakings in India, consider the following statements. Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited is the largest non-oil importer of the non-oil importer of the country. Project and Equipment Corporations of India Limited is under the Ministry of Industry. And one of the objectives of the Export Guarantee Corporations of India Limited is to enforce quality control and compulsory pre-shipment inspection of various exportable commodities. तीनोटी स्टेटमेंट अच्छी तीनोटी स्टेटमेंट रु से पचारुची कोटा करेक्ट अच्छी बोली एमरे देखंतु तीनटे स्टेटमेंट रु पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंडिया भितर देखिबे मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया is limited is the largest non-oil importer of the country जोटा कि absolutely correct one. Second statement से कहूची प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री रे अछि बोली से कहूचे इट्स नॉट मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री रादर दिस एजेंसी इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. थर्ड स्टेटमेंट कहूची one of the objectives of the Export Guarantee Corporation of India Limited is to enforce quality control and compulsory pre-shipment. तो ये जो एजेंसी टी से कहूची ये मेनली कौन करे रिस्क इंश्योरेंस करे एंड सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट को डील करे इंश्योरेंस रिस्क इंश्योरेंस डील करे एंड जो क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस जोटा हमें कहू क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एंड प्लस सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट ये जिनस सहित से डील करे ठीक अच्छे ये जो एजेंसी तेणु थर्ड स्टेटमेंट भी आप देखिए जदि एटा हूँ इनकरेक्ट सेकेंड तो इनकरेक्ट मुझे कहली आपको कॉमर्स तेणु आंसर हूँ A1 ओनली. Hindalco, an aluminium factory located at Renukoot, owes its site basically to which of the following? आप सिंपली देखो कौथि आप देखिए हिंडाल्को को रेणुकूट सेटा को एस्टाब्लिश करा जायछि अबंडेंट सप्लाई ऑफ पावर पई से जगह रेणुकूट जगह हिंडाल्को को एस्टाब्लिश करा जायछि. Which one of the following committees recommended the abolition of reservation of items in the small scale industry? Reservation of items in the small scale industry विषय में डिस्कस करिथिली कारण प्रोटेक्ट करबा पई द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तबे को कमिटी तरफ रु एटा को रेकमेंड करा जायथला कि जो रिजर्वेशन रखा जायछि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पई ताको रिमूव करा जाऊ. तो आंसर होची अबीड हुसैन कमिटी. आंसर होची अबीड हुसैन कमिटी द्वारा रेकमेंड करा जायथला. नेक्स्ट, consider the following statement with reference to consumer price index CPI. It measures changes over time in general level of prices of goods and services consumed by the household. So it measures changes over time in general level of prices of goods and services consumed by the household. It is seen as a more comprehensive measure of inflation than the GDP deflator. देखो WPI ठू बेटर होची कोटा CPI. CPI ठू बेटर होची कोटा GDP डिफ्लेटर. एटा को मन रखते WPI ठू बेटर होची CPI. तेणु 2014 रे in 2014 India started measuring inflation with the help of CPI. ता पूर्वर आमे we are measuring with the help of WPI. And GDP deflator is more appropriate or more convenient than the आपण कोई परिवे CPI. ठीक अछि काहे कि ना CPI रे सैंपल 600 plus goods and services को हमें calculate करूचे. But if you see the GDP deflator, then GDP deflator considers all those goods and services produced in the economy.
तेणु स्टेटमेंट 2 होची इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 होची आपनकर करेक्ट. सो आंसर होची 1 ओनली ए. नेक्स्ट, consider the following statements. The proportional income tax act as an automatic stabilizer in an economy. Statement 2, the proportional income tax makes consumer spending less sensitive to the fluctuations in the GDP. Which of the following is correct? देखो तो proportional tax माने कौन? Proportional tax माने होची flat tax बोली कौचे across the income group there is a constant tax rate across the income group. Progressive tax माने कौन? With the increase in tax यदि आपण देखिबे tax rate income, with the increase in income tax rate is also increasing. Progressive tax. Proportional tax माने कौन? With the increase in income tax rate is constant. So proportional tax rate. Proportional income tax acts as an automatic stabilizer in an economy. ठीक है जी. Second से कहूची proportional income tax makes a consumer spending less sensitive to the fluctuations in the GDP. देखो proportional income tax acts as an automatic stabilizer. ता माने कौन? ता माने होची lower income tax जेति की सपोज आपण देखिबे जे 10,000 भी कमाउची से 10% टैक्स दउची, जे 1 लाख भी पर मंथ कमाउची से भी 10% टैक्स दउची. ठीक अछि. तो अक्रॉस द इनकम ग्रुप सेटा होची सेम, सेति पई सेटा को कोन कोआ जाउची ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बोली कोआ जाउची. ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द सेंस की ऑटोमेटिकली दैट विल मेंटेन ए स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. सेकंड से कहूची the proportional income tax makes consumer spending less sensitive. Of course less sensitive काहेकि ना जीडीपी केते भी फ्लक्चुएट आपनकर हुए जेहेतु आपनकर प्रेडिक्टेड जिंस कारण कांस्टेंट टैक्स अछि. प्रोग्रेसिव रे कोन हुए जेमते आपण जानि छथि आपनकर इनकम चेंज हला माने आपनकर टैक्स रेट इंक्रीज हे जिवो या इनकम बढ़िला माने टैक्स रेट इंक्रीज हबो. तो एठी कोन थाए आपण जानि छथि व्हाटएवर मे बी द इनकम देयर इज ए कांस्टेंट टैक्स रेट. से केस रे कोन होउची ना लेस सेंसिटिव टू द फ्लक्चुएशंस ऑफ जीडीपी. तेणु आंसर एटी कोन होबो ना बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. Statement 2 is the correct explanation of the statement 1. So answer is A. Next question. While adopting fiscal consolidation policy, which of the following actions would be taken by the government of India towards cutting revenue deficits? Revenue deficit को डिक्लाइन या डिक्रीज करिवा पई कट करिवा पई को मेजर्स नवा को पड़िबो. आंसर देखिबा या ऑप्शंस गुडी को फर्स्ट देखिबा. कटिंग डाउन टैक्स रेट, फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी, राशनिंग ऑफ सब्सिडीज. देखंतु एठी से मेन कोन कहूची कटिंग रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट माने कोन ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज समथिंग मोर देन द रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेन कंपोनेंट गुडी को कोन या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होची डे टू डे एक्सपेंसेस जोडे हम कहूचे सब्सिडीज, सैलरीज, पेंशन एगुडी को होची. तेणु ताकू हमकू कम करबा को पड़िबो, मिनिमाइज करबा को पड़िबो. रेवेन्यू रिसिप्ट होची कोन टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. तेणु रेवेन्यू रिसिप्ट को हमको इंक्रीज करबा को पड़िबो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करबा को पड़िबो. केमती देखिबा कटिंग डाउन टैक्स रेट माने ऑब्वियसली रेवेन्यू रिसिप्ट कम हबो, ताकू आपण एलिमिनेट करिवे. राशनिंग ऑफ सब्सिडीज, दैट मींस राशनिंग ऑफ सब्सिडीज माने कोन? राशनिंग ऑफ सब्सिडीज माने यू कैन रिड्यूस द सब्सिडीज अमाउंट. राशनल जे डिजर्व करिवो ताकू ही केवल मिलिबो. तो ऑब्वियसली इन दैट वे यू कैन रिड्यूस द एक्सपेंडिचर. इंक्रीजिंग बजेटरी सपोर्ट टू द लॉस मेकिंग पीएसयूज. इंक्रीजिंग बजेटरी सपोर्ट टू द लॉस मेकिंग पीएसयूज. तो जो लॉस मेकिंग पीएसयूज गुडी को अछि ताको हमें काहे की सपोर्ट करिबा? ऑब्वियसली ताको हमें काहे की सपोर्ट करिबा? पब्लिक जनरल सर्विस प्रोवाइडर्स टू बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स प्रॉफिट. जो पब्लिक जनरल सर्विसेस यानी कि गवर्नमेंट जो सर्विसेस प्रोवाइड करूची से लॉस रे प्रोवाइड न करिकी से प्रॉफिट रे जदी प्रोवाइड करिवो डेफिनेटली तार बर्डन सरकार ऊपर को आसीबो नाही. इंटरेस्ट बर्डन टू बी कट डाउन. ऑफ कोर्स जो इंटरेस्ट आपण दउचंदी या गवर्नमेंट इज पेइंग इंटरेस्ट फॉर इट्स पास्ट लोन
ताको मध्य आपण कट डाउन करि परिबे सो आंसर होउची कोन आंसर होउची 2 4 एंड 5 ए होउची करेक्ट आंसर 2 एंड 2 4 5 जोटा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करि परिबे रेवेन्यू रिसिप्ट को आपण इंक्रीज करि परिबे इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इंपोर्ट ऑफ सॉल्ट पेटर द इंपोर्ट ऑफ सॉल्ट पेटर से देची रॉक फॉस्फेट देची आ कोकिंग कोल देची ऑल ऑफ द अबव देची आंसर कोन स्टील प्रोडक्शन आपण देखिबे तबे कोकिंग कोल डेफिनेटली हमरो इंपोर्ट करबा दरकार कारण जो कोल जो एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिग्नाइट जो कोल मिलुची हम कंट्री रे they are not up to the mark so we need to import good quality coking coal from Australia and other countries for our steel industries ठीक अछि तेणु आंसर होची सी coking coal is the correct answer in the index of 8 core industries आपण जानिथिबे index of industrial production IIP जोटा अछि जेंति CPI हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को मेजर करूचे इंडस्ट्रीज रे प्रोडक्शन को हमें मेजर कहा थ्रू रे करूचे IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से IIP रो 40% वेटेज कहा को जाउची ECI को जाउची जोटा कि हमें कहूचे 8 कोर इंडस्ट्रीज से 8 कोर इंडस्ट्रीज रे को माने अछंती जेंति कोल प्रोडक्शन अच्छी पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स अच्छी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन स्टील प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो से कहूची या भितर सबुठो हाईएस्ट वेटेज कहा को अधिका दिया जाउची आंसर होची पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आंसर होची पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जहार वेटेज सबुठो अधिका अछि ऑलमोस्ट अराउंड 28% बोली आपण कहि परिबे नेक्स्ट Which of the following brings out the consumer price index number for industrial workers? Consumer price index आपण जानिथिबे गोटे होची रूरल गोटे अर्बन गोटे कंबाइन गोटे होची एग्रीकल्चरल लेबर गोटे इंडस्ट्रियल वर्कर ये सब अछि CPI डिफरेंट टाइप्स ऑफ CPI तने से कोची इंडस्ट्रियल वर्कर मानकर जो CPI टाको सेटा को किए पब्लिश करूची आंसर सिंपली होची द लेबर ब्यूरो पब्लिशेस द CPI इंडस्ट्रियल वर्कर ठीक अछि इंडस्ट्रियल वर्कर मानकर वेज जो रिवाइज करा जाए मिनिमम वेज डिसाइड करा जाए दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ CPI इंडस्ट्रियल वर्कर आंसर इज सी नेक्स्ट India's first national investment and manufacturing zone was proposed to be set off in national investment and manufacturing zone was proposed to be set off in which state Andhra Pradesh मन रखते एटा को Andhra Pradesh With reference to pre-packaged items in India, it is mandatory to the manufacturer to put which of the following information on the main label as per the Food Safety and Standard Regulation 2011. ये जो manufacturing of food यानी food जो हमें किणुचे packaged food जो हमें किणुचे तो as per the FSSAI जोटा अछि Food Safety and Standard Packaging and Labeling रेगुलेशन 2011 अनुसार को इनफॉरमेशन सेठी मेंशन हवा निहाती दरकार ठीक अछि जदि आपण देखिबे इंग्रेडिएंट सेठी कोन अछि सेटा को मेंशन करबा निहाती दरकार सेकंड होची न्यूट्रिशनल इनफॉरमेशन सेठी प्रोटीन केते अछि फैट केते अछि कार्बोहाइड्रेट केते अछि ए सब जिंस मेंशन करिवे recommendations if any made the medical profession about the possibility of allergic reaction no मेडिकल प्रोफेशनल मानकर कोनोसी रिकमेंडेशन सेठी न थाए सिंपली देई थाए कि सपोज पीनट्स यदि खाइले आपनकर यू आर प्रोन टू एलर्जी देन यू कैन अवॉइड इट सेमती मेडिकल प्रोफेशंस मानकर कोनोसी रिकमेंडेशन सेठी मेंशन न थाए वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ऑफ कोर्स दैट सिंबल इज गिवन रेड प्लस फॉर द नॉन वेजिटेरियन ग्रीन फॉर द वेजिटेरियन सो आंसर होची कोन 1 2 1 4 C is the correct answer. Next. With reference to the Quality Council of India, consider the following statement. Quality Council of India, जदि आपण देखिबे ता विषय हमें देखिबा दुईटी स्टेटमेंट देछि फर्स्ट स्टेटमेंट से कोन कहूछि Quality Council of India was set up jointly by the Government of India and the Indian industry. Chairman of the Quality Council of India is appointed by the Prime Minister on the recommendation of the industry to the government. ठीक अछि जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अछि सेटा होची jointly by the government of India and the Indian industry. Chairman of the Quality Council of India is appointed by the Prime Minister on the recommendation of the
आपनकर मिनिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट ठीक अछि आंसर होची ऑफ कोर्स सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट India enacted the Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999 in order to comply with the obligation to माने सिंपली जो जीआई जिनसटी कहाँ अंडर रे आसुची इन ऑर्डर ऑफ ऑब्लिगेशन टू WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टी कहाँ अंडर रे आसुची को संस्था इंटरनेशनल एजेंसी अंडर रे आसुची एटा होची आपनकर WTO Which one of the following is not a feature of limited liability partnership firm? Limited liability partnership firm रो एटा गोटे feature नुहे ठीक अछि लिमिटेड लाइबिलिटी जो LLP आपण देखिथिबे कंपनी रे लिखा जाय तो obviously partners should be less than 20 limited liability partnership consider the following selling government bonds, raising interest rates, lowering reserve requirements for banks, purchasing government securities by the central banks. How many of above mentioned instruments are part of the expansionary monetary policy? Expansionary monetary policy हमें कहा को include करूचे ठीक अछि फर्स्ट देखंतु सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स अछि जदि गवर्नमेंट बॉन्ड को आपण सेल करूचंदी यानी कि लेट्स से RBI सेल करूची सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स दैट मींस RBI इज गेटिंग मनी एटा होची कोन कॉन्ट्रैक्शनरी सो आपण एतको एलिमिनेट करि परिबे तेनु परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स हेतले सेटा एक्सपांशनरी हिताना रेजिंग इंटरेस्ट रेट माने बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज होची सो अगेन रिवर्स इज द केस तेणु यहाँ भी आप एलिमिनेट करेंगे लोअरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक्स रिजर्व रिक्वायरमेंट जदि कम है सपोज आप CRR को कम करदे SLR को कम करदे मोर मनी विथ द बैंक्स दैट विल लीड टू मोर मनी सप्लाई सो दिस इज एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक जदि परचेज कर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट मीन मनी इज गोइंग टू द इन्वेस्टर that means increasing money supply so only 2 3 and 4 B is the correct answer. Consider the following statements regarding the flow and stock variable. A stock is a quantity which is measured with reference to a period of time. Flow is a quantity which is measurable at a particular point of time. And national income is a flow quantity. देखो तो stock होची कोन stock जो variable element या component रहिबो stock होची always at a point of time. Flow होची duration of time over a period of time सेटा होची flow stock होची at a point of time तो दुईटी जाक स्टेटमेंट होची ताको रिवर्स करिवे तबे जाय कि दुईटी जाक स्टेटमेंट करेक्ट हबो तो एठी होची इनकरेक्ट एवं से कहूची नेशनल इनकम इज ए फ्लो क्वांटिटी ऑफ कोर्स कारण नेशनल इनकम हमें देखू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखू सपोज लास्ट क्वार्टर रे हमें केते अछि नेशनल इनकम या लास्ट 1 ईयर रे फाइनेंशियल ईयर रे केते अछि या लास्ट डिकेड रे केते अछि ये होची आपनकर फ्लो क्वांटिटी स्टॉक माने एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सेंसस इट्स ए फ्लो कॉन्सेप्ट ओवर लास्ट डिकेड हाउ मच ग्रोथ ठीक अछि मनी सप्लाई होची गोटे स्टॉक कॉन्सेप्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी तेणु ए केस रे आंसर होची कोन ना ओनली वन ए इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि ओनली वन ए इज द करेक्ट आंसर Consider the following statements. Repo rate is the rate at which RBI lends money to the banking system for a short duration. Repo rate is not used by the monetary authorities to control inflation. The higher the repo rate, higher the cost of short-term money to the banks and vice versa. ठीक अछि First देखंतु repo rate होची the rate at which RBI lends money to the commercial banks that is absolutely correct. Short-term duration कारण रेपो एंड रिवर्स रेपो आपण जानिथिबे से गुडी को हमें कहूचे जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जोटा शॉर्ट टर्म पई यूज करा जाउची रेपो एंड रिवर्स रेपो
Repo rate is not used by monetary authorities to control inflation. Repo is actually used by the monetary authorities. Repo rate होची policy rate बोली ताकू कुहा जाए. Repo rate होची policy rate बोली ताकू कुहा जाए. ठीक अछि? First and second correct. Sorry, second is not correct. First is correct. The higher the repo rate, higher the cost of short-term money to the banks and vice versa. Of course, যদি repo rate अधिका हैला तेबे cost of short-term money जोटा bank काहाटू नउची RBI टू that will be a higher one. That means higher the repo rate, higher is the cost of borrowing for the commercial banks and lesser money supply in the economy. तो एठी आंसर आपनकर कोन हबो? आंसर होची आपनकर only two जोटा की first and third, second is the incorrect. ठीक अछि? तो B is the correct answer. तो ये थिला आपनकर 100 question 100 MCQs related to economics जोटा कि आपनकर prelims पई काफी important. different concepts गुडी को हमें डिस्कस कलु ये 100 questions माध्यम रे एवं जो माने हमरो फाउंडेशन कोर्स को जॉइन करबा पई चाहुचंदी मु सबन को पई कहि रखे क्लास नोट्स आपन को दिया जिवो लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स अब अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लास रहिबो ठीक अछि मेंटरशिप आपन को मिलिबो टेस्ट सीरीज आपन को कॉम्प्लीमेंटरी अछि ता छडा डेली असेसमेंट करा जिवो एमसीक्यूज एवं आंसर राइटिंग माध्यम रे एसे एनरिचमेंट सेशंस आपन को दिया जिवो ता छडा ओडिसा स्पेशल क्लासेस गुडी को दिया जिवो ये सबू कवर करा जिवो संकल्प फाउंडेशन बैच रे जो माने प्लान करूचदी से माने 4th नवंबर रे बैच स्टार्ट होउची एवं दिवाली सेल इज एंडिंग सून तेणु मैक्सिमम डिस्काउंट पाई आपण यूज करि परिबे कोड JN लाइफ टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट यार यदि पीडीएफ आपण को दरकार या पीडीएफ आपण चाहुचंदी तबे मोर टेलीग्राम चैनल को ये पीडीएफ या को भी पीडीएफ आपण मन देखुथिबे जो लगातार भाव रे मु जो आपनकर यूट्यूब माध्यम रे बहुत गुडे टॉपिक्स को कवर करूची फॉर योर प्रीलिम्स तेणु से पीडीएफ गुडी को भी आपनकर दरकार जो माने टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करि पारु नाहंती से माने सिंपली ये जो कोड अछि कोड को आपण कैमरा स्कैनर रे स्कैन करिवे स्कैन कला पर गोटे लिंक आपण को दबो से लिंक रे क्लिक करके आपण टेलीग्राम चैनल को जॉइन करि परिवे सेठी आपण कोनोसी प्रकार मटेरियल हो किसी डाउट हो जहां भी आपनकर अछि रिगार्डिंग प्रिपरेशन यू कैन जॉइन ठीक अछि तो ये थिला आज मैराथन सेशन 100 MCQs ऑन इकोनॉमिक्स पुणे देखा गोटे नुआ वीडियो रे द सेम मैराथन नेकी